तो फिर जो आजकल के लोग हैं वो कैसे पहचाने कि कौन एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर है, कौन फेक एस्ट्रोलॉजर है? सिंपल सी बात है ना, जैसे डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर साहब मेरे को कपकपी हुई, मेरे को बुखार चढ़ गया और वीकनेस बहुत आई है। तो डॉक्टर साहब को मतलब इतना आइडिया है कपकपी से बुखार जब चढ़ता है तो जनरली मलेरिया वो टेम्परेचर चेक करना है, थोड़ा बहुत बीपी शिपी पल्स वगैरह चेक कर लेंगे, ब्लड की रिपोर्ट चेक कर लेंगे, डॉक्टर साहब ब्लड चेकअप करवा लेंगे, मलेरिया निकला तो ठीक है, नहीं तो जो भी होगा। अब आप जाओ जोशी के पास, वैसे ही क्वेश्चन है कि जी मेरी बेटी की शादी नहीं है। उसने बोला जी आपकी बेटी की शादी 2.25 साल, शादी तो जिससे होनी है वो पहले से तय है, ऐसे ही बताते हैं 7 जन्मों का साथ एक्सेट्रा, तो पहले से तय है, तो उस बंदे का भी तय ही होगा जिसके साथ उसकी होगी, तो उसके भी तभी होगी तो होती होगी, तो इसकी भी तभी होगी, तो इसकी अगर जल्दी करा लोगे तो उसका तो उपाय नहीं हुआ, तो उसकी कैसे जल्दी हो गई? तो जो ये उपाय छुपाए करके बात बता रहे हैं तो मतलब बात ही बेकार की। आप कॉमन सेंस से सोचो, आपको कुछ जवाब मिल जाएगा कि भाई जो आदमी आपको उपाय बता रहा है वो टाइम खोटी कर रहा है आपका। Hello guys, I am Supriya. Welcome back to my channel Arambh. Today we have our guest Mr. उमंग तनेजा जी, जिनके पास 33 ईयर से एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है एंड ये 27 ईयर से एस्ट्रोलॉजी पढ़ा भी रहे हैं। सो उमंग जी वेलकम एंड प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। आपका आरंभ चैनल में मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं एस्ट्रोलॉजी और साइंस से रिलेटेड, तो आप मुझे ये बताइए, साइंस पे तो ऑलमोस्ट सब बिलीव करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी पे भी क्या हमें बिलीव करना चाहिए? देखिए जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो लगता नहीं कि एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करें। कोई भी अगर स्टेबल बुद्धि का आदमी है, जो एस्ट्रोलॉजी जो उसके आसपास जो चल रही है, अखबारों के अंदर राशियों की प्रेडिक्शंस, टीवी के ऊपर ये बताना कि 14 फरवरी को प्रपोज कब करें, इंडिया टीवी में आते हैं अंकल गंजे वाले, ये नाम के व्यक्ति ये करें वो ना करें, साथ में रील्स के अंदर के में भी कि भाई ये राशियों की ये प्रेडिक्शन है। फिर ये है कि अगर किसी को वश में करना हो तो फिर यहाँ पर कुछ शुक्र के माउंट के ऊपर कुछ रोज वाटर लगाएं और दबाएं, काम नहीं चल रहा तो वहाँ पर ये दबा के आए, ये दबा। तो जो चल रहा है ये वैसे तो वो ज्योतिष नहीं है, लेकिन आम आदमी जब इसको देखेगा तो उसको ज्योतिष पे कैसे बिलीव हो कि ये साइंस आम रूल से देगी। 50-60 करोड़ लोगों की एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं, राशियों की प्रेडिक्शन। हाँ जी। तो कॉमन सेंस से बात समझ में नहीं आती। तो फिर ये जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने अपना एक न्यू बिजनेस, मैं तो बिजनेस का ही नाम दूंगी उसे, कि 299 पे आपको हम आपके पूरे ईयर्स का कुछ तो दे देंगे, कुंडली वुंडली, तो वो सब तो एआई जनरेटेड ही होता होगा, क्योंकि एक बंदा। एआई तो आज नाम है। हाँ, जोशियों को एआई का क्या पता, कख नहीं पता एआई का, ये तो बातें कर रहे हैं एआई की। क्या पता जोशी को एआई का, जिसको ज्योतिषी नहीं आती वो एआई क्या बताएगा, अपनी फील्ड की नॉलेज है नहीं। पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक एस्ट्रोलॉजर what I'm बैठ trying के। to say is the word which you have used and they are using that word AI, therefore you have to use this word कि AI वो यूज कर रहे हैं, उनको क्या पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। अभी नई तो आई है, तो है वो कंप्यूटराइज्ड ही, भाई उन्होंने 12-15 टाइप की बना ली, बस वही घूमती रहती है और कुछ नहीं। AI भी कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। AI के लिए भी उसको अच्छा डाटा चाहिए होगा, क्योंकि ज्योतिष के अंदर राशियां हैं, उसके बाद नक्षत्र हैं, उसके बाद सब लॉर्ड्स हैं, उसके बाद हाउसेज हैं, प्लैनेट्स हैं, तो इनके सब जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे विद एक्यूरेसी ऑफ डिग्रीज ऑफ प्लैनेट्स, वो तो मिलियंस में बनेंगे। 800 करोड़ लोग हैं, तो एआई जो जनरेट करके जब बनेगा तो इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद तो कोई बहुत बड़ी चीज़ बननी चाहिए, तो और बड़ी एक्यूरेट बननी चाहिए, उसमें आना चाहिए कि 2 ट्विंस क्यों डिफरेंट है। तो ये कहाँ कर पाएंगे, ये इनको खुद ही नहीं पता 2 ट्विंस के डिफरेंट है। एआई में तो हम वो डालेंगे जब हमें पता होगा, तो हम सॉफ्टवेयर को कहेंगे ना ये करो। एआई भी तो सॉफ्टवेयर ही है, और तो कोई नई चीज तो है नहीं। मोर इंटेलिजेंट आप बस ये खुद लर्न करता है, लर्न्स इटसेल्फ एंड देन टेल्स, दैट इज द ओनली डिफरेंस, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो तो पता नहीं, लेकिन अभी वो क्वेश्चन अभी बाकी रह गया कि क्या ज्योतिष को जो है आम आदमी को बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी जो मैंने बाई चांस जवाब दे ही दिया
कि दो ट्विन्स डिफरेंट होते हैं, तो ज्योतिष ये बता सकती है, जब ज्योतिष ये बता सकती है दो ट्विन्स का पैटर्न और लाइफ क्यों डिफरेंट होगा, उनका नेचर क्यों डिफरेंट होगा, तो फिर ये साइंस तो है, लेकिन जिस तरह से पोर्ट्रे की जा रही है वो पिछले कई सालों से, जब से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो देखा नहीं कि ढंग से, और उससे पहले भी अगर आप देखें तो राशियों की प्रेडिक्शन पुराने अखबारों में, जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया चले जाएं, सबसे पहले छपा हुआ था 1875 में, 1875 के अंदर। आज करीब 150 साल हो गए इसको। राशियों में प्रेडिक्शन तो आई नहीं, देन हु विल बिलीव एस्ट्रोलॉजी? तो करनी चाहिए बिलीव, लेकिन ट्रू एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें जो चल रही हैं उनको तो बिल्कुल सिरे से मैं भी नकारता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आई एम टीचिंग एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम 1998, और साथ में लोगों को भी जागरूक करता रहता हूँ कि प्लीज़ ये ज्योतिष नहीं है, इसको आप ज्योतिष मत माने। ओके तो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि कुछ भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चले तो चलो ठीक है, हम अपना एफर्ट तो डाल ही रहे हैं, हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजर के पास जाके थोड़ा पूछ लेते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो, एक एस्ट्रोलॉजर होता है किसी के पास जाते हो, वो डरा देता है आपको कि अरे आपका राहु केतु दिस दैट ये वो बहुत इधर है उधर है, मुझे एक्चुअल टर्म भी नहीं पता। और कुछ लोग, मतलब अगर प्रिडिक्शन इतना ही करेक्ट है तो सारे एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग आंसर्स क्यों देते हैं, जस्ट टू मेक मनी, और दे एक्चुअली वांट टू हेल्प अस? अच्छा, आप इसमें कुछ क्वेश्चन मिक्स हो गए, मैं उसको हाँ जी ठीक करने की कोशिश करता हूँ, सही तरह से रखने की। एक आप कह रहे हैं कि जो डरा रहा है वो आपका राहु यहाँ बैठा है, तो ये इसलिए ठीक नहीं है। हाँ तो राहु कहाँ बैठेगा तो हॉरोस्कोप में, और किसी ना किसी हाउस में बैठेगा। हाँ। और राहु केतु शनि ये तीन ऐसे ग्रह हैं, या तीन ऐसे नाम हैं, कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में कोई पैदा हुआ बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को पता होता है कि बखेड़ा है यहाँ कोई ना कोई, चाहे किसी भी धर्म का, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम, वो डरता ही बेचारा। और उनको बदनाम इतना कर चुके हैं वो, ये जितने भी लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं राहु यहाँ बैठा है गलत है, वो मुझे को पता नहीं कि जब वो उनका जो है जाने का समय हो जाएगा पृथ्वी से, तो ऊपर राहु केतु शनि इनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि इतना क्यों हमको बदनाम किया हुआ। तो डराना कि राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, तो इस वजह से ये हुआ है, ये ज्योतिष ही नहीं है पहले तो समझ लेते। तो डराना तो पहले ही गलत होगी। हाँ। आप देखिए आपके शरीर में आंख भी है, नाक भी है, मुंह भी है, ब्रेन भी है, हार्ट भी है, हड्डियाँ भी हैं, ऐसा है ना, बड़े सारे ऑर्गन्स हैं। आप बैठे हैं मेरे से बात कर रहे हैं तो सारे ऑर्गन्स इन टेंडम काम कर रहे हैं। आप मेरे से पूछ रहे हैं तो सोच के पूछ रहे हो ना। हाँ जी। आप मेरे को देख भी रहे हो ना। आपके दिमाग में जो काम कर रहा है उसके अंदर ब्लड भी जा रहा है ना, आप सांस ले रहे हो उसमें ऑक्सीजन भी जा रही है ना, ये सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ज्योतिष में एक ग्रह से आप प्रेडिक्शन नहीं दोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रह का कोई रिजल्टेंट निकलेगा, वहां से प्रेडिक्शन आएगी। ओके। जैसे शरीर की आप बोल रहे हो तो इसके अंदर आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन भी जा रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्सी हीमोग्लोबिन रिएक्शन भी ब्लड के अंदर धनाधन चल रहे हैं, हार्ट धड़क रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये सब चले जा रहा है। तो इस तरह से ही ज्योतिष में होता है कि सब ग्रह, हाउसेस, साइन, नक्षत्र, सब लॉर्ड, सबका विचार करके तब हम बताते हैं हाँ जी ये हुआ। तो ये जो बताना राहु यहाँ से हो जाए ऐसे क्या मतलब? ओके ठीक है। ठीक है। फिर दूसरा बात है डराने वाली बात। हाँ। वो डराने वाली बात बिल्कुल ही गलत है, वो तो ज्योतिष वाली बात है नहीं। उसका मतलब ये हो गया जैसे आप किसी दुकान में गए, वियरिंग अप्रैल्स की, आपने शर्ट लेनी है। हाँ। तो वो जो लड़का खड़ा है सेल्समैन बोलता है जी पैंट भी देख लीजिए। हाँ। क्या मतलब है, फुटफॉल जब हो ही गया है तो ज़्यादा सामान बेच ले, ठीक है ना। उसका लालच होता है कि भाई 500 रुपये की शर्ट बेचूंगा, 1000 रुपये की मैडम पैंट भी खरीद के चली जाएगी, तो सेल अच्छी हो जाएगी, प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। तो ये आदमी को इस तरह सेल्समैन की तरह देखते हैं जोशी। और सेल्समैन तो आपको पैंट दे रहा है ना, प्रॉफिट के लिए कह रहा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तो कैसे बिकेगा सामान। और ये क्या कर रहे हैं, उसको डरा के एक रेमेडी बेच रहे हैं, जिस रेमेडी से कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि वो डर के जाएगा। तो बल्कि और उसका जो कर्म के प्रति जो उसका जो भरोसा है वो कम हो जाएगा, और उसको वहम की तरफ या इन चीज़ों के प्रति ज़्यादा भरोसा हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। जबकि भगवान कृष्ण ने क्योंकि कहा कर्म का फल है, उन्होंने तो कहा नहीं है जो है ये राहु केतु का फल है शनि। कहा उन्होंने अर्जुन को कि अपने राहु को ठीक करो अर्जुन, फिर गांडी उठाओ। फिर गांडी भी क्यों उठाना है,
कर ले फिर केतु राहु को ठीक करके वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा दुर्योधन। ऐसे थोड़ा होता है। करेक्ट। तो जैसे आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या आप लोगों का काम इतना एफर्ट वाला होता है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर, जैसे कि मैं नाम ले लूँ अगर अरुण पंडित जी का या फिर त्रिशिला जी का, ये आजकल डॉक्टर वाई राखी या मतलब कुछ तो है ऐसा नाम उनका, तो ये लोग चार्जेस लेते हैं मतलब अरुण पंडित तो 1-2 लाख रुपए चार्ज लेते हैं। अगर आप उनके वेबसाइट पे भी ये मेंशन है कि अगर आप इमरजेंसी में आपको कंसल्टेशन करना है तो आप 1 लाख 2 लाख रुपए पे करो और फिर। तो क्या आप लोगों का काम इतना एफर्ट वाला होता है कि आप 30 मिनट में 1 लाख रुपए किसी से ऐसे ही मांग लेते हो? बिकॉज इट्स नॉट ईजी मेकिंग मनी 1 लाख, इट्स कम्प्लीटली नॉट ईजी नाउ देखिए उनके पॉडकास्ट पे जाएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, सब फ्रॉड चल रहा है। अच्छा, 2 लाख तो एवरेज फीस है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, एवरेज फीस है। हाँ। किसी चीज़ की 2.5 है, किसी की 2.25 लाख है। तो उन्होंने कहा कि मैंने 1.5 लाख जन्म कुंडलियाँ देखी है। तो मैंने उन पर शॉर्ट बनाया था। मैं कहा अरुण बेटा 2 लाख को तू बेटा जब 1.5 लाख से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा 3,000 करोड़ रुपया कमा चुका है मेरे बच्चे तो। अब तू मेरे को बता दे बेटा, जो अभी स्कूटी लिया है वो बैटरी वाली ली है या पेट्रोल वाली ली है? टट्टी पेशाब की जगह झुग्गी के अंदर है या बाहर जाके करता है डब्बा लेके बेटा? तो आप समझ लो ना, इट इज नॉनसेंस। 1.5 लाख जन्म कुंडली बोल रहा है तो वो जब आदमी इस तरह से बोलने लग जाएगा 2 लाख मेरी फीस है, 1.5 लाख ही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो झूठ बोल रहा है। आप समझिए कि 5 जन्म कुंडली अगर आदमी दिन में देख लेगा जिसमें 5-6 घंटे लग जाएंगे, आदमी कोई भी सामने आता है 1 घंटा एक आदमी तो लेगा ही। 5 की एवरेज लगा लेते हैं, 300 दिन काम करोगे 1,500 जन्म कुंडली आप देख पाओगे। अब 1.5 लाख जन्म कुंडली के लिए 100 साल तो लगने चाहिए जी। उम्र क्या है इसकी? 30 साल उम्र नहीं होगी मे बी। 5 साल पुराना ये ज्योतिष के अंदर है। जब से कोरोना आई, ये सारे एसी आफ्टर कोरोना वाले ज्योतिषी हैं। हाँ इससे पहले उन्होंने ज्योतिषी कभी किताब नहीं उठाई। फिर वही वाली बात कि तू यहाँ बैठा हो, स्पीक्स ऑन दिस, यही बोलता हो, इससे ज़्यादा कुछ बोलता नहीं। वही वहम की बात है, बेमतलब की। फिर आपने वो त्रिशा, उसका क्या लेना देता है ज्योतिष को? वो तो ज्योतिष का कोई लेती रहती नहीं, लेना देना नहीं। वो तो जादू टोने ये सब करती है सारा टाइम, यही बोलती रहती है। अभी भी मैंने आज ही रील बनाई है उसकी, वो ये बता रही थी कि जो नंगे पैर जा रहा है बाथरूम के अंदर उसका राहु जो है वो खराब होता है। और नंगे पैर बाथरूम जाए तो राहु खराब से क्या लेना देना, आप बताइए। और तुमको कैसे पता चला राहु खराब हो गया जो नंगे पैर जा रहा है? इसको रिसर्च करने के लिए तो दूसरों लोगों के घरों में जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भाई वो नंगे पैर जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं। इसका मतलब रात भर तुम जगी रहती हो, और जैसे उसने दरवाज़ा खुला टॉयलेट की तरफ गया, आपने देखा पहना है उसने या नहीं। या फिर तुम उसके कमरे में रहना पड़ेगा। आजकल तो अटैच टॉयलेट बाथरूम है, तो उसके कमरे के अंदर घुस के रहती है। तो क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है। फिर जो है ये बताती है कि वश में कैसे करें, 1 घंटे में वश, 2 घंटे में वश। इसके साथ साथ और भी हैं जो कहती है अगर 1 घंटे में 2 घंटे में वश में नहीं होगा तो 2 लाख रुपए दूंगी। वश करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, किसको वश में करने की? औरतों को वश में करने की, चाहे वो मैरिड है औरत या अनमैरिड औरत है। इस तरह की ये बातें कर रही है। इनका ज्योतिष से क्या लेना देना होगा? इनकी वेबसाइट देखो और डॉक्टर लगाते हैं अपने आगे। तो ये किस टाइप के डॉक्टर होते हैं? ये इन्होंने पीएचडी किया होता है? हाँ, ये जो है पास्ट हायर सेकेंडरी विद डिफिकल्टी, इनका पीएचडी है। या फिर मैं कहता हूँ पजामा होल्डिंग डिवाइस को ये पीएचडी मानते हैं। मुझे नहीं पता ये 10वीं फेल है, 5वीं फेल है, आई डू नॉट नो दिस। बट ये बात जरूर है कि ये कॉलेज गई होगी, मेरे को बहुत बड़ा जो है डाउट है। पीएचडी ये पीएचडी होती है कि किस तरह से औरत को वश में करे। वश में करके क्या कराना है? आपने झाड़ू पोछा कराना है घर में? वाई राखी में अजीब सी बातें करती है, लक्ष्मी जी की पूजा मत करें। करवा चौथ में इस बार बड़ा भय होने वाला है क्योंकि मंगल खराब हो रखा है। अच्छा। करवा चौथ में कौन सा है? बिना लड़े हस्बैंड से जो है वो करें, क्या कहते हैं, करवा चौथ का व्रत रखें। कोई लड़के कोई कर रखता है, वो बच्चा नहीं हो रहा तो कार्तिकेय को खिलौना दे दे, ये शब्द है। बच्चा नहीं हो रहा पैदा, कार्तिकेय को खिलौना दे दे। अच्छा। आप साउथ इंडिया से? हाँ जी। क्या शुभ नाम, मतलब कार्तिक जी का क्या नाम है साउथ इंडिया में? किसका? कार्तिकेय जी। कार्तिकेय बोलते हैं शायद उनको। मैं सुब्रमण्यम। अच्छा, सुब्रमण्यम बोलते हैं। ओके, मुझे आइडिया नहीं है गाइस इन सब चीजों का। भगवान सुब्रमण्यम। ओके।
कार्तिकेय जी शिव पार्वती माँ के हाँ ये तो पता सबसे है कि बड़े उनके बेटे हैं, सन है। देवताओं के सेनापति हैं। कार्तिकेय को खिलौना थे, भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति। बच्चे बात नहीं मानते, गणेश की पता नहीं कोई पूजा कर, गणेश हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, शिव पार्वती का गठबंधन करा दो। शिव पार्वती, भगवान शिव, माता पार्वती, और हम गठबंधन कराएंगे उनका? हम कौन है? चरणों की धूल नहीं है उनकी, क्या उनका पहले गठबंधन नहीं हुआ? किस तरह की बातें करते हैं? एक्चुअली इनके कंटेंट राइटर्स जो कंटेंट लिखते हैं, तो कंटेंट राइटर से मैंने पूछा कि मैं तुम कंटेंट कैसे लिखते हो? बोले हम गूगल पे जाके रिसर्च करते हैं। अब बच्चा तुम जानते हो अच्छी तरह से गूगल की इंफॉर्मेशन क्या इंफॉर्मेशन है, जो भी मैं इंफॉर्मेशन डाल दूंगा और जो इंफॉर्मेशन ज्यादा बार देखी जाएगी वो ऊपर आ जाएगी। हाँ, ऊपर आने के लिए भी देयर आर सम एजेंसीज जो आप उनको पे करेंगे तो वो आपको ऊपर ऐसे ला देते हैं। ठीक है ना, वही तरीका है। इसका मतलब सच्ची बात ऊपर आएगी ये तो नहीं। आप पप्पू लिखो तो राहुल गांधी का नाम आएगा, भिखारी लिखो तो इमरान खान का नाम आता था। इमरान खान क्या भिखारी था? नहीं था ना, नहीं, प्रधानमंत्री था ना पाकिस्तान का। तो ये गूगल तो ये दिखाता है। अब धर्म टाइप करो, उसका प्राइवेसी बोलो, इंग्लिश में क्या वो आएगा, रिलीजन। धर्म का जो भावार्थ रिलीजन नहीं है, तो गूगल तो वो दिखा रहा है। ये बच्चे जो हैं रिसर्च करते हैं और इनको कंटेंट दे देते हैं, ये कंटेंट बोलती रहती है। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, ये सब चल रहा है। और औरतों के प्रति वाई राखी जी, त्रिशला माता जी, जिन्होंने अपना नाम त्रिशला माँ रखा हुआ है, ये इतने बुरा बोलती हैं स्त्री जाति के प्रति। ये जो वश वाली बातें हैं, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी बच्चियाँ हैं, भारत की हर बच्ची जो है मेरी बच्ची है, मेरे उम्र की मेरी बहन है, मेरे से बड़ी मेरी माँ है। मैं कोई भी ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हमारे बच्चियों के बारे में, बहनों के बारे में, माताओं के बारे में इस तरह की बात हो। और मैं इनकी पोल खोलता रहूँगा। ये समझ लें, ये सभी समझ लें, जो और भी बात ये समझ लें अच्छे तरीके से। औरतों के प्रति नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि औरत जो है जननी है, औरत समाज को जोड़ने वाली है। समाज जुड़ेगा तो देश बचेगा। ये देश को बर्बाद करने वाली है। क्यों बाकी देशों में दिक्कत है, हमारे देशों में दिक्कत नहीं है? क्यों हमारे देशों में इतने लैंग्वेजेस हैं, इतने टाइप के भोजन हैं, फिर भी भारत एक रहता है? है कोई कंट्री जिसके अंदर 2 या 3 से ऊपर लैंग्वेज हो और वो इकट्ठे हो? इतनी संस्कृतियां, इतना सब कुछ है, किस वजह से? उस औरत की वजह से। अभी वो छोकरा, ये वाई राखी जी ने उसकी सुपारी दी थी मेरे लिए। अच्छा, आपके साथ ये सब भी करते हैं? हाँ, सुपारी, लौंग इलायची दी थी। अच्छा। मेरे को धमका रहा था, मैं तुम्हारी डायमंड ज्वेलरी की दुकान में आ जाऊंगा, लूट लूंगा, आ जाऊंगा, तुम्हारे ऊपर झूठे केस डाल दूंगा, अपना पूरा गैंग लेके आऊंगा। ओके। उसका नाम है मयंक कुशवाहा। अच्छा। उसका चैनल है मिस्टर हाई थिंक डॉट करके। वो ये कह रहा है कि 90s की जो लड़के हैं उनको वर्जिन लड़की नहीं मिल सकती। He is speaking on his podcast. I'll say it is a broadcast. ऐसे लड़कों के साथ वाई राखी जी की मित्रता है या जो भी है, आई डू नॉट नो। उसका बच्चे की उम्र का है वो, उसका कनेक्शन कैसे है वाई राखी का? कैसे हिम्मत होगी इस लड़के की ओपनली में ऐसे बोलने की? इसमें कहाँ ज्योतिष है, मेरे को बताइए आप। कैसे किसी लड़की के बारे में आप ऐसे उंगली उठा लेंगे? जो भी लड़की से आप शादी करोगे वो रखैल हो सकती है, बीवी नहीं होती, ये बोल रहा है वो। इसके पॉडकास्ट पे, पॉडकास्ट पे ये चल रहा है। मैंने इस पे रील बनाई है कल ही। इस टाइप की बातें बर्दाश्त करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा। इस देश में मैं सीनियर सिटीजन हूं, मैं सबकी जो है आंखें खोलूंगा, सबको अवेयर करूंगा कि पहले तो ये ज्योतिष नहीं है और सारे ये मिले हुए हैं और मिल के ये जो है समाज को खराब करना चाह रहे हैं। यही इनका ऑब्जेक्टिव है। मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। हम सब आपके साथ है सर। वी हैव टू डू समथिंग। ये फेक एस्ट्रोलॉजर्स के अगेंस्ट। बेटा आप सन 2000 में पैदा हुई हैं। हाँ, अभी भी शादी नहीं हुई। मुझे लगता है आपकी बच्ची आपके बारे में कोई उंगली उठाए, आपके भाई को भी खड़ा होना चाहिए, आपके पिता को भी खड़ा होना चाहिए। मेरे बच्चे आपकी उम्र से बड़े हैं बेटा।
मैं आपके लिए खड़ा हूँगा ना। हालांकि आप मैं जानता नहीं आपको, आप इतने दूर रहती हैं, मैं दिल्ली में, आप बेंगलोर में रहती हैं, लेकिन मैं वैसे ही कनेक्टेड फील करता हूँ हर बच्ची के साथ, जैसे मैं उनका जो है अभिभावक हूँ। वो मेरे को होना चाहिए, ये सबको हमको फीलिंग होनी चाहिए कि ये देश मेरा अपना है, देश का हर नागरिक मेरा अपना है, और देश के कानून को कोई ऐसे हाथ में नहीं ले सकता, देश की संस्कृति को ऐसे नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के जब हमें पॉडकास्ट स्टार्ट करना था तो हमने जस्ट एक आइडिया लेने के लिए हमने सबको एक एक फ़ोन घुमाया था कि हमारा ये सिनेरियो है, आप अपना बताइए सिनेरियो। तो मेरे अकॉर्डिंग जिसके पास नॉलेज होता है उसको, मतलब जो ज्ञान है अगर आपके पास, तो आप उसको बांटो, ठीक है। अब आप अच्छे ज्ञान बांट रहे हो, बुरे ज्ञान बांट रहे हो, ये आपके ऊपर है। तो अगर आप अच्छे ज्ञान बांट रहे हो तो क्या उसके लिए आपको 2-3 लाख रुपए चार्ज करना वैलिड है कि नहीं? अगर मैं आपके शो पे आता हूँ या मैं कुछ भी अपना ज्ञान देता हूँ तो मैं इतना चार्ज लूँगा। एस्ट्रोलॉजिस्ट का ये एक फंडा है कि नहीं, हम तो आते हैं तो हम तो चार्जेबल है भाई, हमारा टाइम बहुत महंगा है। तो ये ज्ञान देने के लिए कब से मतलब इतना महंगाई बढ़ गई है? मेडिकल साइंस में पीएचडी होती है। अच्छा। मेडिकल साइंस में पीएचडी होती है, इंजीनियरिंग में भी पीएचडी होती है। मेडिकल साइंस में पहले एमबीबीएस है, फिर एमडी है, फिर डीएम है। डीएम करने के बाद बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनता है, फिर प्रोफेसर बनता है मेडिकल कॉलेज का। तब तक कि उसकी एज 45-50 है। हाँ जी। उसकी ओपीडी की कितनी फीस होती है अगर अपने क्लिनिक में बैठेगा? डिपेंड है, पर मेरे ख्याल से सिटी पे भी डिपेंड करता है। 500 से लेके 1500 1000 तक ही लेता होगा। 1500, 2000, 2500 मैक्सिमम। हाँ, मैक्स टू मैक्स। ये 2.5 लाख लेते हैं, 8वीं फेल। तो फिर ये अपने नाम के आगे डॉक्टर कैसे लगा लेते हैं? ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक आदमी है, डॉक्टर एच.एस. रावत। ओके। जिसने डॉक्टरेट कहीं से नहीं किया, उसने अपना एक स्कूल बनाया प्राइवेट सा, जिसमें ज्योतिष पढ़ाता था। उसी स्कूल के अंदर से उसने खुद ही अपने आप को साइन करके अपने आप को डॉक्टर घोषित कर लिया। ओके। फिर उसका सबको डॉक्टरेट बांटने लग गया, जिसमें डॉक्टर वाई राखी भी है, ओके। डॉक्टर त्रिशला जो आप कह रही है भी है, डॉक्टर जय मदान भी है। ये सब जो है अपने आप को खुद ही डॉक्टरेट दे देते हैं। अच्छा, जय मदान जी से एक बार किसी ने पूछा था कि किसी पॉडकास्ट में कि आपकी क्या फ़ीस है, तो उन्होंने एक लाइन यूज़ की थी कि जो मुझे अफोर्ड कर सकता है, मतलब मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, पर मेरे पास कोई भी आ सकता है जो मुझे अफोर्ड कर सकता है। तो क्या ये सही टर्म है? मतलब आप तो किसी की हेल्प कर रहे हो, वो परेशान बंदा अगर आपके पास आ रहा है, ऊपर से आप उस पर और प्रेशर डाल रहे हो कि नहीं, यू कैन नॉट अफोर्ड मी, आप मुझे इतना फीस दो। आप खुद ही बता रहे हैं उनकी बातें गोलमोल है। हाँ, एक्चुअली जब आप खुद ही बता रहे बातें गोलमोल है, इसको खुद ही कुछ नहीं पता, उसका मतलब उसको खुद ही कुछ नहीं पता ना। ओके। आप देखो उनकी जो जो वीडियोस वगैरह, उसमें ज्योतिष तो कहीं नहीं है, वही सेम है। वही कंटेंट राइटर ने लिख दिया, पहले तो यूं किया यूं, ठीक है, गणेश जी के सामने आई लव गणेशा, हम लव करें गणेशा के साथ, क्योंकि कंटेंट राइटर ने लिख दिया। फिर इट्स कॉल्ड विघ्नहर्ता, अब वीडियो जाके देखो। हाँ, इट्स कॉल्ड विघ्नहर्ता, क्या गणेश जी की कॉल्ड विघ्नहर्ता? आप बताओ। एंड इट्स, भगवान भली करे, किस पाप की भागी बनेगी मुझे पता नहीं। बच्ची कंटेंट राइटर, मैं तेरा नाम नहीं लेना चाहता, मेरी बच्ची तो क्या कंटेंट देती है उसको, बेचारी को पता कुछ नहीं कि गणेश जी कहाँ है। फिर गणेश जी के साथ ऐसे जप्पी पाए खड़े होते हो कि उनके चरणों में बैठोगे। कंटेंट राइटर इनको एक्टिंग कराते हैं, कंटेंट राइटर जो है इनको कंटेंट लिखने को देते हैं। कंटेंट राइटर जब बताएगा कि तुम्हारी फीस कितनी है, तब बेचारी बोलेगी उसको, बेचारी को क्या पता, बात समझो, भोली है बेचारी, आप बात समझो, भोली को पता ही नहीं। कंटेंट राइटर ही बताएगा कपड़े कौन से पहने, पीछे कपड़े होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, आगे कितने होने चाहिए, ये तो जो ज्ञानी आदमी है उसको तो पता ही नहीं होता कि नीली पैंट के ऊपर, सॉरी ये तो पैंट नहीं है, मतलब नीला कोट पहना है और नीचे पैंट कौन सी पहनी है। तो ज्ञानी आदमी वो अलग ही दुनिया में रहता है। यू जब आप देखोगे पीएचडी वाले जो बच्चे होते हैं, अब देखो उसकी दाढ़ी बेचारे की ठीक नहीं बनी होती, उसे बनाई होती है तो कुछ बाल छूट जाते हैं, ढीली डाली सी बेचारे की शर्ट होगी, चप्पल पैंट शर्ट इनके कलर की कोई मैचिंग नहीं होती, वो क्योंकि और दुनिया में रहते। जितने ही आए सजे धजे
ये 2.5 किलो का मेकअप करके कपड़े जो हैं ये ब्रांडेड। उधार पे पहन के, ज्वेलरी जो है उधार पे पहन के या किराए की पहन के कर रहे हैं। तो वो लोग याद आ गया, वही रखी दीदी कह रही थी कि लक्ष्मी जी जो है पहले चेक करेंगी वॉशिंग मशीन आप शाम को यूज़ करते हो या नहीं है, तभी वो स्थिर होंगी या नहीं होंगी। एग्जैक्ट वर्ड ये नहीं है, मैं समझा, एग्जैक्ट वर्ड ये नहीं, वर्ड ये है कि अगर आप शाम को वॉशिंग मशीन यूज़ कर रही हैं तो लक्ष्मी जी कभी आपके घर में स्थिर नहीं होगी। अब बताओ, राखी माँ ने खुद अपने कपड़े कभी धोए नहीं बाद में मेरे घर में तो वॉशिंग मशीन नहीं है तो मैं तो बस लक्ष्मी जाएंगी तो बेचारे तो कंफ्यूज हो जाएंगी। और आज से कोई 25-30 साल पहले चला तो वॉशिंग मशीन बहुत कम लोगों के घर में थी। यूजुअली लोग हाथ से बहुत कम लोगों के घर में थी। हमारा घर इतना बड़ा है कि हमें कोई जरूरत नहीं है, भाई घर छोटा होता है इसलिए वॉशिंग मशीन भी चाहिए, ये भी एक वन ऑफ द रीजन होता है। अब जो काम काजी करने वाले हस्बैंड वाइफ हैं तो शाम को ही धो लेंगे। एग्जैक्टली। तो उसमें लक्ष्मी जी को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं समझ आता। कुछ भी बोलते हैं भाई, आप बोले कि किसी से कुछ पूछा आपने उसका क्या जवाब दिया, अरे भैया आप कुछ भी पूछ लो, उनको खुद ही नहीं पता वो क्या जवाब दे रही है। अभी कुछ बोल देंगी, बाद में जाके कुछ बोल देंगी। तो फिर जो आजकल के लोग हैं वो कैसे पहचाने कि कौन एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर है, कौन फेक एस्ट्रोलॉजर है? सिंपल सी बात है ना, जैसे डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर साहब मेरी जो है मेरे को कपकपी हुई, मेरे को बुखार चढ़ गया, ठीक है, तब से बुखार सस्टेन कर रहा है और वीकनेस बहुत आई है। तो डॉक्टर साहब को मतलब इतना आइडिया है कपकपी से बुखार जब चढ़ता है तो जनरली मलेरिया। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बात बताई है ना, वो टेम्परेचर चेक करना है, थोड़ा बहुत बीपी शीपी पल्स वगैरह चेक कर लेंगे, ब्लड की रिपोर्ट चेक कर लेंगे, डॉक्टर साहब ब्लड चेकअप करवा लेंगे, मलेरिया निकला तो ठीक है, नहीं तो जो भी होगा डॉक्टर साहब की दवाई देंगे, बात खत्म होगी। अब आप जाओ जोशी के पास, वैसे ही क्वेश्चन है कि जी मेरी बेटी की शादी नहीं हुई। उसने बोला जी आपकी बेटी की शादी 2.25 साल बाद, बस खत्म होगी बात। अब उसका कोई उपाय है, उपाय कैसे हो जाएगा? क्योंकि शादी तो जिससे होनी है वो पहले से तय है। ऐसे ही बताते हैं 7 जन्मों का साथ एटसेट्रा, तो पहले से तय है। तो उस बंदे का भी तय ही होगा जिसके साथ उसकी होनी है, तो उसके भी तभी होगी तो होती होगी, तो इसकी भी तभी होगी। तो इसकी अगर जल्दी करा लोगे तो उसका तो उपाय नहीं हुआ, तो उसकी कैसे जल्दी हो जाएगी? हाँ ये बात भी एक्चुअली तो जो ये उपाय छुपाई करके बात बता रहे हैं तो मतलब बात ही बेकार की। आप कॉमन सेंस से सोचो, आपको कुछ जवाब मिल जाएगा कि भाई जो आदमी आपको उपाय बता रहा है बेफालतू के, वो टाइम खोटी कर रहा है आपका और आपको मिसगाइड कर रहा है। हो सकता है उसको ज्योतिष भी ना आती हो। ओके, ठीक है ना। और जोशी का बड़ा आसान है, मतलब कि किस तरह से माइंड गेम खेल लेते हैं। जब वो बोले हाँ, जो खासकर जो ठग हुआ, और जैसे हमने शुरू में बात की, आपका राहु खराब है। अब पहले समझ लो कि किसी ने बताया कि राहु तो आपका ठीक है, तो बोला लेकिन पंडित जी मैं तो गया था, वो उमंग एक करके जोशी है, वो तो गया था राहु ठीक है, फिर मेरे पास क्यों आए थे? मेरे पास किस लिए आए? कुछ नहीं आता उसको, हुआ उसके पास काम, दे सका कोई वो उपाय आपको? मैंने वो तो कह रहे उपाय होते नहीं। फिर जब उपाय नहीं होता तो फिर जोशी क्या है वो? अब आप कंफ्यूज हो गए, चढ़ गया ना आपके ऊपर, वो आपके ऊपर चढ़ गया। अब आपको ज्ञान नहीं है तो आप क्या बहस नहीं कर सकते। और उमंग देना तो कि हमेशा यही कहता है कोई प्लान खराब नहीं होता, कर्म का फल है। हाँ, सबका अच्छा बुरा समय आता है। जिस समय आपको लग रहा है कि आपका बुरा समय हो सकता है वही सबसे ज्यादा अच्छा समय हो। आई थिंक ये लाइन सबको नोटिस करनी चाहिए। भगवान राम को हम भगवान राम क्यों कहते हैं, भगवान क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि 14 साल का वनवास हुआ। इसी 14 साल के अंदर उन्होंने आताताई रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, कितने राक्षसों का वध किया एक्चुअली। इसीलिए वो भगवान राम बने। नहीं तो सिर्फ राम होके जो है सृष्टि के अंदर जब वो अवतरित हुए तो वो हिस्ट्री बन जाते हैं। तो वो बुरा वक्त ही जो है हमसे जो है कर्म कराता है, जो जिस वजह से हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो लोग डर रहे हैं कि यहाँ क्या, और भगवान राम की तरह का जीवन कष्टकारी अगर हमारा रहेगा तो हम जी नहीं पाएंगे। भगवान राम ने तो हमें इतना अच्छा जीवन दिया है। अब आज सोच के देखो कि आपको बोले वनवास चले जाओ, अब बोले यार ये वो बोतल तो दे दे यार पानी की बोतल दे दे, पानी कहाँ मिलेगा? यू नो कि पानी कहाँ मिलेगा जंगल में? Actually. रात को सोओगे कहाँ पे?
यहाँ तो मैं एसी चाहिए, बिना एसी नींद नहीं आती। और पलंग भी चाहिए, उसका गद्दा बिल्कुल फिट होना चाहिए। होटल में जाकर सोचते हैं नींद नहीं आती, गद्दा जो है उसका सॉफ्ट होता है। हमारी समस्याएं कितनी, तो हम जंगल में क्या समझते, और बीच में जो आवाजें आ रही ऊँ चू चिरचिर रात को, और पता नहीं आपको अगर शेर आ जाएगा रात को करना क्या, करना तो शेर को ही होगा, हम क्या कर लेंगे, लेकिन करना क्या। यू थिंक इट्स इजी, फिर आपकी वाइफ आपके साथ है, उसकी जिम्मेवारी आपकी है। मजाक समझ रखा है। भगवान राम, भगवान कृष्ण तो पहले ही जेल में हो। अगर आपको वो आरोप लगता है, कोई झूठा आरोप लग गया, कई बार अरेस्ट हो जाता है, वो गलत आरोप पे भी आदमी अरेस्ट होता है, हम घबरा जाते हैं। भगवान ने लिखा होगा कुछ, हमने कुछ गलती की होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। तो बेसिकली बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अगर आपका कोर्ट कचहरी से कुछ इशू है तो हम आपको इसकी भी रेमेडी देंगे। इसका रेमेडी तो जज लॉयर ये देंगे ना, मतलब ज्योतिषी का कैसे इससे कनेक्शन है? जवाब तो आप नहीं दे दी। नहीं, पर आप मुझे अच्छे से समझाओ, व्यूअर्स को भी समझाओ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, जैसे बेसिकली मैं जहाँ से ओरिजिनली जहाँ से हूँ, यूपी साइड से हूँ मैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हर बंदा ही कुछ ना कुछ कांड करके बैठा होता है, हर बंदा ही जेल जाके बैठा होता है। तो उनकी मम्मियाँ बीवियाँ चली जाती है कि नहीं हम ना इस पंडित जी को दिखाएंगे, हम देखते हैं कि क्या है। तो मतलब ज्योतिषी का इससे क्या कनेक्शन है, जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे इन सारी चीज़ों को? पहले तो थोड़ा जोक सुनाता हूँ आपको। हाँ प्लीज। कि भाई हिंदुस्तान में पहले तो जो केस आते हैं वो खत्म ही नहीं होते। एग्जैक्टली, बहुत लोग रेप केस खत्म ही नहीं होता, तो इनका क्या ही खत्म होगा। ठीक है, तो एक बुजुर्ग से थे 85 साल के, तो लाठी लेके चलते हुए जो अपने पोते के साथ पहुंचे कोर्ट रूम के अंदर। तो जज ने बोला, क्या उम्र है आपकी, शर्म नहीं आती आपको, लड़की छिड़ी, उम्र देखी आपने? तो बुजुर्ग ने बोला, और फाइल देखी आपने? मैं जब अपने पोते की उम्र का था तब छेड़ी थी। अच्छा। तो पहले तो खत्म नहीं होते केस हिंदुस्तान के अंदर। तो कोई जोशी बता ही नहीं सकता ये कब खत्म होगा। जब आप खुद कह रहे हैं रेप का केस नहीं खत्म हो रहा, जो इतना इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट तो ये छोटी मोटी जो होते हैं चोरी चकारी, कोई मामूली सी बातों के, वो तो वैसे जज वगैरह जो इतने सीरियसली लेते नहीं होंगे जनरली, समझ सकते हैं। हाँ, इतना उनके पास टाइम भी नहीं होता है। हाँ, उसमें मैं जजों की गलती नहीं बदला, मतलब प्रेशर इतना, अग्री, हाँ, प्रेशर इतना काम। अब जो जज है, अब आपके सवाल का जवाब आ जाता है कि अब जो जज है वो फाइल पढ़ेगा ना, भाई इसने आदमी ने जो है रेप किया, हाँ, तो रेप किया तो ये कहाँ था, लड़की कहाँ थी, ये कहाँ से आया था, लड़की को कहाँ से उसने जो है पकड़ा, कहाँ लेके गया, ये सब वो चेक करेगा ना। फिर वो पुलिस वाले से पूछेगा कि इसके प्रूफ ला दे दो। अब उपाय तो हो गए, इसके आदमी के कर दिए जिसने रेप किया, मान लेते आरोप है। जज का उपाय कैसे करेंगे कि उसको समझ ना आए ये बात? या एग्री। तो जज को ना, और जज इतना बड़ा बेवकूफ है भाई ऐसा कैसे हो सकता? तो ये किस तरह की बातें करते हैं। और जो वकील, जो ऑपोजिट वकील है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, हाँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से मनोनीत है, उस बेचारे को कुछ पता नहीं, वो गवर्नमेंट की तरफ से अगर वकील मनोनीत है तो चुन के लिए जाते हैं। इट्स नॉट दैट इजी एक्चुअली। तो इतने को बेवकूफ नहीं होते वो, मेरे कहने का मतलब है कि वो मतलब उपाय से उनका जो है बुद्धि भ्रमित हो जाती होगी। इस चीज़ के उपाय देने के लिए भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं कि हमारी इतनी फीस है, आप अर्जेंट बेस पे हमसे बात करोगे, आप 40,000 जीपे कर दो। वो बच्चा होता क्या है कि व्हेनेवर अ पर्सन फील्स हेल्पलेस, तभी वो जोशियों के पास जाता है। उसके अंदर 4 क्लासिफिकेशन, एक होता है गुरुजी टाइप्स, हाँ, आसाराम बापू, परम श्रद्धे, प्रातः स्मरणीय, श्री श्री राधे माँ, इस टाइप के हो गए, ठीक है ना। दूसरे हो गए तांत्रिक, कि भूत हो गया, चुड़ैल आ गई, किसी ने कुछ कर दिया। तीसरे हो गए हम जोशी, जो राहु केतु शनि से सुबह शाम डराते लोग। और चौथे हो गए पंडित ब्राह्मण, जो कहते हैं चलो जी आपकी 60 शक्ति आ गई, कुछ आ गया तो ये आप पूजा करा लो, निपट जाएगा। चारों के उपाय से होता तो कुछ नहीं है, तो कर्म का फल। तू बेटा हिंदू है, मैं हिंदू, तो हमें फॉलो किसको करना है? भगवान राम और कृष्ण को। कृष्ण जी जो गीता में कह रहे हैं कर्म का फल है, लोग जो समझ रहे हैं उपाय का फल है, मेरे समझ से बाहर है।
एक्चुअली मेरे भी समझ से बाहर है। बड़ी इतनी सी बात है, मैं क्या उससे ज्यादा बोलूं? बिकॉज दे आर हेल्पलेस, सो दे वांट अ शॉर्टकट। या होना कुछ नहीं, बस आपके पैसे वेस्ट होने इन शॉर्ट। आपको तसल्ली सी हो जाएगी कुछ दिन के लिए, आप अपनी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करा लो कि इन्होंने कुछ कर दिया, शायद हो जाएगा कुछ, बस अपने दिल की तसल्ली के लिए कर रहे हो आप, कुछ नहीं हो रहा। ओके। पहले उसको देखो कि उसके साथ जिंदगी में क्या चल रहा है। एक बहुत बड़ी किताब है, पंजाब में मानी जाती है, लाल किताब। हाँ, आजकल ये भी बहुत उसके चल रही है। हाँ, उसके एक रचयिता हैं पंडित रूपचंद जोशी। पंडित रूपचंद जोशी जी के घर को जाके देख लो, जिन्होंने लाल किताब लिखी थी, जो सिर्फ उपायों की किताब है, कि क्या उनके घर वालों पे कोई उपाय काम आया? आंसर इज NO, नो। जब उनके ही नहीं आया उपायों का असर, पंडित रूपचंद जोशी भी उपाय का कोई असर दिया? भैया किस लाल किताब के पीछे और किन उपायों के पीछे भाग रहे हो? ओके। समझा तो दो। उपाय यही है कि अपने कर्म को ठीक करो, बस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, अगर जैसे बच्चा पैदा नहीं हुआ, ठीक है, और मदर्स जो होती हैं उनको कुंडली वुंडली बनवाना होता है, तो ये तो खैर हमारे बहुत सनातन धर्म में बहुत पहले से चलता आ रहा है, काफ़ी ज़माने पहले से, कि हाँ कुंडली बनाते हैं, उस बेस पे नाम रखते हैं और अक्षर देते हैं कि आप इस में ऐसे रखो। तो आजकल एक न्यू टर्म मैं सुन रही हूँ, मुझे नहीं पता है कितना पुराना है, आप एस्ट्रोलॉजी है तो आपको ज़रूर पता होगा, न्यूमरोलॉजी करके कुछ एक मैं आजकल टर्म सुन रही हूँ, कि नाम आपका, अगर आपका बच्चा पैदा हो रहा है तो ऑलरेडी पंडित ने बता दिया कि आप इस अक्षर पे उसका नाम रखो। कुछ टाइम के बाद जाके जब वो बड़ा हो जाता है, वो कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करता है, तो वो किसी आज के ज़माने के एस्ट्रोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करता है और वो उसको बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल मेरा नाम सुप्रिया है, तो मैंने किसी से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मुझे बोला आप सुप्रिया में जो पी है ना वो आप डबल पी कर लो। तो इसका क्या सेंस है? जब आपकी कुंडली पहले से बनी हुई है, उसमें क्या क्या मेंशन है, तो अब अगर आप उसका नाम चेंज करवा रहे हो, वो जो तो कहना चाह रहा है जो सुप्रिया की आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो पी लगा दो, मतलब पिया करो रात को, तो पियोगी ना तो फिर आपको चीजें याद दे देंगी। अच्छा। तो आप खुद जब आदमी पीता है, आपको पता है स्पिरिट जब अंदर जाती है तो आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है। हाँ। जब आप स्पिरिचुअल हो जाओगे तो आप समझ जाओगे कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं ये किसी काम की नहीं है, और जो यहाँ हो रहा है सब नाटक हो रहा है। हाँ। असल में तो आत्मा ने परमात्मा समझना है, तो पिया करो आप, वो ये कह रहा। अब आपने खुद ही जो आपने सवाल पूछा, आपने उसका उत्तर बीच में ही दे दिया था, मैं समझा तो वहाँ वो कैसे दिया था आपने बोला कि जन्म कुंडली बनती है, हाँ। उसके बाद वो नाम का अक्षर आता है, उसके बाद वो नाम रखा जाता है। हाँ। इसका मतलब जो आधार तो जन्म कुंडली है, आधार नाम तो है नहीं। अब मैं अपना नाम रखूँ बिल्लू गेट खिड़की वाला, तो क्या मैं खिड़कियाँ बना लूँ? इसलिए नहीं। क्या मैं अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर लगूंगा तो क्या मसल्स बन जाएंगे? अभी तो मेरे मसल हैं जिंदगी में। क्या मैं अंबानी नाम रख लूँगा, अडानी नाम रख लूँगा, और अंबानी अडानी अपने मेहनत से बने हैं, कर्म से बने हैं, या नाम बदल के बने हैं? आप ही सवाल का जवाब दे दो। इंद्रानी मुखर्जी नाम है, आप उनका नाम आप डालेंगे गूगल में तो आएगा इंद्रानी मुखर्जी है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने अपना नाम चेंज कराया नहीं कराया, बट मेरे हिसाब से मुखर्जी जो स्पेलिंग है MUKHERJEE, मुखर्जी है, MUKERJEAR है, तो इसका मतलब पॉसिबली उन्होंने अपना नेम करेक्शन कराया। हाँ। तो अगर उन्होंने अपना नेम करेक्शन कराया तो जेल तो उनको तब भी हुई है, ओके। अपनी बेटी के कत्ल के जुर्म के अंदर। ठीक है, इस तरह से जो ये नेम करेक्शन वाला आदमी है, इसका नाम है संजय जुबानी, जिससे सबसे पहले एडवाइस किया या सजेस्ट किया है। तो ये नेम करेक्शन इज अ न्यूमरोलॉजी? हाँ, वो ये कह रहे हैं जैसे A to Z हर नंबर का अल्फाबेट का एक नंबर है, A का 1, N का 5। हाँ, ये तो अरुण पंडित भी बोलते हैं। ठीक है, वो उस बेचारे को क्या लेना देना ज्योतिष से, छोड़ो, पहले ये सवाल का जवाब दे दो। ये हर चीज को मान लेते हैं ना, जो हो या ना हो, दिमाग लड़ाओ ना। सुप्रिया, योर नेम सुप्रिया इज इन हिंदी और इंग्लिश? यू लेट मी नो। It's a Marathi name, I think. It's a Marathi name. Yeah. So it has nothing to do with English. तो आप कैसे कर रहे हो उसका नाम करेक्शन इस तरह से? मेरा नाम उमंग तनेजा है, मेरे को उमंग तनेजा कोई बुलाता है? कोई नहीं बुलाता। तो मेरा नाम के अगर UX जो भी TR जो भी एक्स्ट्रा डाल देंगे, उससे मेरा नाम वाइब्रेट होकर मेरी जिंदगी कहाँ से बदलेगी? बोलता है नाम वाइब्रेट होता है, बताइए। मेरे को जो स्टूडेंट है वो तो सर बुलाते हैं। हाँ। बीवी है जो सिर्फ नाम से बुलाती है, इधर
उमंग बच्चे पापा बुलाते हैं, जरा सिर्फ रोल नंबर याद बुलाया जाता स्कूल वाले, या नाम होता था उमंग तनेजा प्रेजेंट सर, जो अटेंडेंस लगती थी, और तो किसी नाम बुलाना ही नहीं, घर में निकनेम बुलाया जाता है। ये बेफालतू की बात करते हैं। फिर वो मेरा नाम भी हिंदी का उमंग, उसमें एम डाल के उमंग, कैसे, मतलब क्या करूं, कहाँ जाऊं। See guys, this is all fake. फिर जो है इस शुरू किया था संजय जुमानी ने। अब उसका काम नहीं चल रहा होगा, फिर जो खैर बुजुर्ग हो गया, उसका बेटा आ गया, वो उसने बोला कि जो एक संजय ने दूसरे संजय को बोला कि पद्मावती का नाम पद्मावत कर दो, पद्मावत में एक और ये डाल दो। ही वॉज टॉकिंग की संजय लीला बंसाली जी की एक मूवी है पद्मावत। हाँ। तो मेरे फादर संजय ने संजय लीला बंसाली जी को कहा कि पद्मावत में एक ए डाल दो, अगर मावत, माँ के बाद आ की मात्रा बड़ी, तो उसने कहा डबल ए कर दो इंग्लिश में, ठीक है, तो ये मूवी जो है बढ़िया चलेगी। तो मैं कहा मेरे बच्चे, काला चश्मा तो तूने पहना बेटा, इससे अंधा ही लगता है आदमी, सियाना तो लगता नहीं मेरे बच्चे। तो पहले तो समझ बात को बेटा कि संजय लीला बंसाली जी पढ़े लिखे आदमी है, तो अगर पद्मावत है तो उनको पता होगा ए एक्स्ट्रा कहाँ लगाना है एक्चुअली। दूसरा, मूवी इसलिए चल गई क्योंकि नाम में ऐसे ऊषा हो गया, तो इसका मतलब संजय लीला बंसाली तो अपना टाइम खोटी कर रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। उनको डायरेक्शन आती नहीं, एक्टर्स को एक्टिंग आती नहीं, जिन्होंने सेट्स बनाए, जिन्होंने डायलॉग्स लिखे, जिन्होंने इतना काम किया, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो तो किसी कैपेबल है ही नहीं, तुम ही सियाने हो। और पद्मावती नाम था शुरू में, फिर पद्मावत हुआ जब कोर्ट में गए, और पद्मावत है क्या वो मैं कहा मेरे बच्चे तेरे को पता नहीं, क्योंकि तूने ग्रेजुएशन की नहीं, ग्रेजुएशन की होती तो तेरे को पता होता है। ये मलिक मोहम्मद जैसी साहब का नॉवल है पद्मावत, जो ग्रेजुएशन में लगा है, ग्रेजुएशन में है ये। वो तूने बेटा 12वीं पास पता नहीं की नहीं की थी, ग्रेजुएशन तो नहीं की ना मेरा बेटा। वैसे तो खैर मैंने भी BA नहीं की, मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, बट मुझे पता है, तो मैं आई हैव सम अवेयरनेस। और ये पद्मावत का क्यों हुआ, फिर ये डेट तू बोला तेरे ने निकाली, तूने निकाली, तेरे पिताजी ने निकाली, तो मैं कहा बेटा तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अब इतनी सारी बातें मुझे क्यों पता है। तो और मैं संजय लीला बंसाली जी को जानता हूँ कि वो तेरे पिताजी से ज़्यादा बेहतर निर्मला जी जानते हैं। अब ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि निर्मला जी के पापा हम हैं, तुम्हारे पापा नहीं है बेटा। उसके बाद जो गंगूबाई काठियावाड़ी, उसकी डेट किसने निकाली, ये बेटा निर्मला जी के पापा ये बैठे। तो संजय लीला बंसाली, और जो तुम कहते हो तुम बॉलीवुड न्यूमोलॉजिस्ट हो, सेलिब्रिटी न्यूमोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर जो कहते हो, बेटा हम तो नहीं लिखते, क्योंकि अंबानी नहीं लिखता कि मैं अरबपति हूँ, क्योंकि उसको कहने की जरूरत नहीं, इसलिए बेटा हम भी नहीं लिखते। सेलिब्रिटी, कोई डॉक्टर नहीं लिखता, सेलिब्रिटी डॉक्टर, सेलिब्रिटी सर्जन, ये लिखते हैं। सो इट इज ऑल फ्रॉड एक्चुअली, ये सब ड्रामा। ये अपना नाम भी बदलते हैं, फिर नाम का बड़ा मजेदार है। एक है अरविंद सूद, उनके पिताजी ने उनका नाम अरविंद रखा, बढ़िया नाम है अरविंद, हिंदी का नाम है, इंग्लिश का तो नहीं है। उन्होंने अपना नाम कर दिया ARVIND की जगह ARVIEND, एक ई डाल दिया। अच्छा। और SOOD होना चाहिए तो SUD कर दिया, अरविंद सॉल्ट। अब एक और सियाणी आ गई जो न्यूमोलॉजी के ऊपर भी आया और उससे भी सियाणे हैं, कि आपका जो नाम है किस तरह से साउंड करता है, उससे आपकी जिंदगी का पता चलता है। जैसे अरविंद केजरीवाल में विन है, अरविंद है तो इसमें विन है। अरे भैया वो हिंदी का अरविंद है, इंग्लिश का नहीं है, पहले समझ लो, मेरी बच्ची ऐसे मत करना, मेरे को समझा। लेकिन जो अरविंद सूद है उसने अपना नाम एंड कर दिया, अरबी एंड कर दिया, तो इनका एंड हो जाएगा। मैं सारे सभी ने मरना है, मेरी माँ। ये कुछ भी बोलते हैं। इब्राहिम लिंकन है, बता रही है इब्राहिम लिंकन, इब्राहिम लिंकन में, इब्राहिम में हम है, लिंकन में लिंक है, तो वो लिंक हो गई। ये है कोई मैडम भी, मिड्डा मैडम है। अच्छा। ये भी न्यूमोलॉजिस्ट अपने आप को कहती है, ये नाम में ऐसे क्या होता है, SH अगर शाह आ गया तो बस नाम का सत्यानाश हो गया। ए एंड में अगर आ गया फीमेल्स के, तो वो फीमेल्स बहुत पावरफुल होती है। ओह, ए
सुप्रिया, ठीक है। अब तू बेटा मल्लेश्वरी देवी से ज़्यादा पावरफुल है। मल्लेश्वरी देवी तो वेट लिफ्टर, एडमिरल वेट लिफ्टर, ओलंपियन। तो बेटा तू उससे ज़्यादा तो पावरफुल नहीं है। कुछ नहीं हो मैं उनके नहीं, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। श्री माओ भंडार नायक वॉज द फर्स्ट पीएम, फीमेल पीएम ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ एनी कंट्री, श्रीलंका की। उससे तो पावरफुल नहीं है। मार्गरेट थैचर से पावरफुल नहीं है। तो मतलब क्या कह रही हैं। और आप पावरफुल जरूर होंगे इन तीनों से किसी ना किसी अपने किसी लाइन में। जैसे आप पॉडकास्ट करती हैं कुछ है, तो मल्लेश्वरी देवी पॉडकास्ट नहीं करती होगी, उसमें आप पावरफुल, ठीक है। तो सब लड़कियां चाहे उसका कोई भी नाम है, अपने अपने किसी किसी काम में पावरफुल। कोई हो सकता है बहुत अच्छी खीर बनाती हो, उसका ए हो नाम एंड में, अम्मा। हाँ एक्चुअली सभी माँ इज ऑल्सो लाइक, तो सारी अम्माएं अच्छा भोजन बनाती है तो बड़ी पावरफुल है। सारे बच्चे माँ के पास ही भागे जाते हैं, तो सब पावरफुल है, वो बात ठीक होगी। लेकिन इट इज नॉट अम्मा, इट इज एक्चुअली मदर, एक फीलिंग हमारी। तो बात की भावना को समझो, नेम से मतलब नहीं है भाई। राम नाम के इतने लोग, भगवान राम के बराबर के कितने हैं। आप देखो साउथ के अंदर रामलिंगम, राम प्यारी, राम प्यारी नाम होता है। अच्छा ओके। फीमेल्स के भी नाम राम से, मैं ये कह रहा हूँ। राम आसरे, राम दुलारे, राम विलास। तो ऐसे राम नाम से मतलब आप जाएंगे तो ईस्ट यूपी और बिहार में आपको बहुत मिलेंगे राम नाम। हाँ जी। क्योंकि भगवान राम, वहाँ के लोग अपने बच्चों का नाम ही भगवान पे रख देते हैं। तो सारे तो भगवान राम के मतलब बच्चे ही है ना। हाँ। तो राम नाम रखने से थोड़ा हो जाए। ये तो इसलिए नाम रखा है, चलो इसी बहाने राम नाम ले लिया जाएगा। राम आश्रय बेटा इधर आओ, तो राम नाम ही ले लिया जाएगा, इसलिए रखे हैं बस। तो फिर अगर नाम ले रहे हैं, राम रख दिया है, और जैसे आपने बोला कि नाम ले रहे हैं तो भगवान का, पर ऐसे भी तो होता है ना कि बच्चे शरारत करते तो मम्मियाँ गालियाँ भी दे दे, चप्पल तो राम को चप्पल मार रहे, गालियाँ दे रहे, तो इसका क्या सीन है? नहीं, वो राम को चप्पल नहीं मारे, वो तो अपने बच्चे को मार रहे हैं ना। भाव, वो तो भाव नहीं ना बच्चे को। वो तो ऐसे तो हर माँ ही कहती है, घर आ से ही तेरी टांगे तोड़ दूंगी, वो तो हर माँ ही कहती है, जान न ले लूंगी तेरी मैं। तो भावना की बात है, जान ले रही तो उसी समय किसी बच्चे को पकड़ के थप्पड़ मार दे कोई माँ, उसी की जान निकाल दे। भावना की बात है ना। बोलने से क्या है, बोलने तो बतेरा कुछ बोल लेते हैं कई बार। आपस में दोस्त जब मिलते हैं तो जब तक एक दूसरे को गाली नहीं निकालते तब तक वो फीलिंग नहीं आती। इस तरह से मेरा नाम जैसे उमंग है, तो मेरा दोस्त जो स्कूल का होगा, मेरे को अगर उमंग बुलाएगा तो मेरे को बुरा लगेगा, क्योंकि मैं उसको बोलूँगा मोची, मैं तो उसका वही जो हम स्कूल में उसका नाम लिया करते थे, तब मैं उसको बोलूँगा नरेश, तो बोलेगा यार वो वाला नाम तो बोलना मोची। मोची बोल, फील नहीं आ रही। तो इसलिए मेरे को जब तक वो मंगी नहीं गएगा तो मेरे को फील नहीं आएगी, मुझे को लगेगा मेरे से दूर हो गए, वो प्यार नहीं रहा। भावना की बात है ना। हाँ जी। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो बोलते हैं कि आपका ये दशा खराब है, ये खराब है, तो आप ये स्टोन पहनो, वो स्टोन पहनो। वो स्टोन भी कहते हैं कि आप हम ही से ले लो, और उसका चार्जेस भी बहुत होते हैं। तो क्या वो सच में ऐसा कुछ वर्क करता है वो स्टोन? देखो मेरा डायमंड ज्वेलरी का शोरूम है, तो कुछ तो बेच लेंगे मेरे को भी, ठीक है। अब है कि बात तो यह है कि जेमस्टोन से जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर आप मेरे से लोग हुआ, बात तो ठीक है। मेरे से ही लोग समझ रहे हैं भाई, प्रॉफिट मेरे को। फिर उसके बाद उसको चार्ज करके पहनना। चार्ज करने का अलग चार्ज है, ठीक है ना। क्यों? वो जेमस्टोन हजारों साल के बाद जो बना है, इतना उस पर मेहनत किया, तू जो है 1-2 दिन में कितना चार्ज डाल देगा भाई इसके अंदर। तो एक्चुअली चार्ज ही डलता है, बस और से ज़्यादा कुछ नहीं डलता, उसमें चार्जेस डलते हैं उससे ज़्यादा, ठीक है। बट एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। लाइक मैं बोल रहा हूँ, एक तरह से काउंसलिंग कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, तो वाइब्रेट ही हो रहा है साउंड। इस तरह मैं मंत्र बोलूँ तो उसका कुछ असर आएगा, इस तरह से मैं राग बोलूँ उसका आप पे कोई असर आएगा, अच्छा लगेगा। तो कोई भी वाइब्रेशन अगर आपके पास जाती है तो उसका असर तो होता है, चाहे वो लाइट वाइब्रेशन हो, चाहे वो साउंड वाइब्रेशन हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मंत्रोच्चारण का ले, एक तो वो कहते हैं ये 1912 डाल दो, तो वो उसका क्या होगा मैं नहीं जानता, बट मैं आपको राग का समझा सकता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल करके दिखा सकता है ना। तो एक राग है जो मेरा सबसे पसंदीदा है, मैं बार बार ये होता, यमन कल्याण। निरे सा
पामगारे नीरे गारे नीरे सा, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, बजाओ ढोल स्वागत में चढ़ होने दो पानी से। शायद मैं एंड का भूल गया वो स्टेंजा, बट आपको राग का जो फील आई। अब आप डालो यहाँ 191912, क्या वाइब्रेशन हुई? 9 तो 11 ही होगा। बोलते अगर आपको संबंध सुधारने हो, वो त्रिशला माँ का ही फार्मूला है। हाँ। 191912 तो मैं कहा जिसने तो 9 तो 11 ना पढ़ लिया, भाग ही ना जाए। प्रेम से बात कर लो ना, किसी को वश में करना है, वश में नहीं करना। कोई वश में नहीं होने वाला। आपका बच्चा आपके वश में नहीं होगा, आपकी पत्नी आपके वश में, आपका पति वश में। आप प्रेम से बात कर लो बस, इतना सी बात समझनी है। 1912 फलाना ढिमकाना बेकार की बात है। रफ़ी के गाने पुराने आज तक हम किशोर के, लता मंगेशकर जी के, आशा भोसले क्यों सुनना है? रागों पे बेस्ड है, वाइब्रेशन होती है, बढ़िया नहीं होती। आई वाइब्रेशन आई नहीं आई। तो रेमेडीज़ के नाम पे लोग ऐसी ऐसी चीज़ें चिपकाते हैं कि मतलब मुझे बोलने में, मैं तब से सोच रही हूँ मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, कि लाइक लोग पीरियड्स के ब्लड को भी बोलते हैं कि आप इससे ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। आई डोंट नो क्या क्या कर सकते हैं। त्रिशला माँ मैंने पहले बोला नहीं। हाँ, दिस हैज बीन सेड बाय त्रिशला एंड दिस हैज बीन सेड बाय भावना उपाध्याय। तो क्या ये हाइजीन का मैटर नहीं है? मतलब लाइक इससे आप क्या प्रूव करना चाहते हो? ये क्या ये सच में कोई रेमेडी हो सकता है? लड़की के बारे में कोई भी अपशब्द, सम्मानजनक बात नहीं होगी। उमंग तनेजा वहां पर खड़ा होगा उसके विरोध में। इस तरह से गंद बकना बिल्कुल ही अमानवीय है और क्षमा के योग्य नहीं है। एंड आई एम गोइंग टू रेज दिस इन हाई कोर्ट। बट ये कोई रेमेडी नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना मेरी है, सोचा है। ये रेमेडी है ये? बेटा क्या बात कर रही हो आप? ये तो बात मुंह से निकालनी ऐसी बुरी लग रही है। रेमेडी कहां से होगी ये बोल कैसे दिया आपने? एक ये बोलता है, एक ये बोलती है, सॉरी त्रिशला, एक और है लव एस्ट्रोलॉजी वाला। Okay. प्रशांत नाम है उसका। कील ठोक दो तो वो जो है आपकी ही जो बातों में रहेगी हमेशा, और क्योंकि बात उसकी फूक जाएगी वहां पर। और वो बता रहा है कि ये वो भी यही कहता है कि पीरियड्स के ब्लड्स के अंदर चावल डाल दो। ये भी कहती है त्रिशला और ये भी कहता है प्रशांत। और टाटा प्रमांति वालों को ये पता है जहां ये रहती है कि प्रशांत भी बोलता था, कील ठोकने वाला ये भी यही बोलते थे। और देन गोइंग टू रेज दिस इन हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। समझ नहीं सब, ये बर्दाश्त नहीं होगा औरतों के साथ। और इसको देख के और छोटी छोटी बच्चियां भी ब्रॉडकास्ट में बोले जा रही है ये बात। जिन बच्चियों को पता कुछ नहीं, वो इनकी सुन के बोल रही है। हाँ। ये इस तरह से इनको निकलने नहीं दूंगा कि ये बस ऐसे इन्होंने बोल दिया, मैंने भी पॉडकास्ट से बोल दिया और ये बच के निकल लेंगी। नो, दे विल हैव टू गो थ्रू द ट्रायल इन द कोर्ट फॉर दिस। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है तो सूर्यदेव को जल दो। अच्छी चीज़ है, ये तो मैं भी मानती हूँ कि हाँ चलो ठीक है। वो कहते हैं ड्रिंक मत करो, मांस मछली मत खाओ, पर उनका तो खुद ही एक स्मोकिंग का वीडियो बहुत वायरल चल रहा है आजकल। तो फिर वो क्या ज्ञान दे रही है लोगों को? हाँ, जो देखो जो ज्ञान दे रहा होता है उस ज्ञान को फॉलो करना वो तो जरूरी नहीं है एक्चुअली। ठीक है ना। फिर राखी दीदी कह रही है शुक्रवार के दिन, और ये भावना उपाध्याय भी बोली है शुक्रवार के दिन शराब पियो। क्या शराब पियो? शराब पियो शुक्रवार। अच्छा। और रफ़ी के गाने सुनो, क्यों किशोर कुमार के गाने क्यों ना सुने भाई? शायद उनको पसंद नहीं होंगे किशोर कुमार। किस लिए भी शराब पियो भाई? क्यों? क्या हमें वैसे सुरूर नहीं आता? यही गाने वैसे सुन के सुरूर नहीं आता? भजन गाएंगे, मैं खुद भजन गाता हूँ। मैं कोई कमर्शियल भजन नहीं गाता, मैं खुद भजन गाता हूँ।
खुद गाने गाता हूँ, खुद रियाज करता हूँ, छोटा मोटा सा अपना थोड़ा लगा हुआ शायद मैं रियाज करता हूँ। हाँ। तो मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ा सा परेशान है, दुखी है, लोगों को ना रोज उनका दुख सुन सुन के परेशानी होने लगती है, तो शाम को फिर उस दिन बैठ जाते हैं थोड़ा घंटा एक रियाज करने, यू फील स्ट्रेस सारा खत्म हो गया। या अनुलोम विलोम कर लीजिए। तो कई तरीके हैं ना, हमारे शास्त्रों में कई तरीके लिखे, हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कई तरीके बताए, तो वो करें। शराब पीने का किसने बताया, हम बताओ। ये जो बता रही है वही कंटेंट राइटर ने लिख दिया, शराब पियो, शुक्रवार को शराब शुक्र की होती है, शुक्र मजबूत है, बेकार की बात। अभी वो रविशंकर जी के भी चेले चाटे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि सुदर्शन क्रिया करो तो चंद्रमा ठीक हो जाता है। बताओ यार, सुदर्शन क्रिया करने चंद्रमा क्या मतलब, वो तो भस्त्रिका करा रहे हैं आप, और दीर्घ श्वासम करा रहे हैं, दीर्घ श्वासम करा रहे हैं और भस्त्रिका करा रहे हैं रविशंकर जी, और ये बता रहे हैं कि चंद्रमा ठीक हो रहा है। इनके चेले चाटे जो इन्होंने ज्योतिष का दुकान खोल रखी है यहाँ पर, नया व्यवहार नहीं है। आप चंद्रमा क्यों बता रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि भाई अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जो है इस बैलेंस होती है, सुषुम्ना नाड़ी, यूं बात करो। अब उसके अंदर ये बेमतलब ज्योतिष को घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। जो अब तक तो एस्ट्रोलॉजर्स की जो भी है, फेक एस्ट्रोलॉजर्स की बातें हो गई। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक होता है भक्त और एक होता है अंधभक्त। तो भक्त तो मुझे समझ में आता है, भगवान की पूजा करोगे तो आप भक्त कहलाओगे। कुछ होते हैं अंधभक्त, अरे बाबा जी ने ऐसा बोला है, अरे बाबा जी ने वैसा बोला है। तो मैं जब से यहाँ आई हूँ, मैं एक गुरु जी के बारे में बहुत सुन रही हूँ, उनकी फ़ोटोज़ भी हम डेफिनेटली स्क्रीन पे लगाएंगे। तो लोग उनको मतलब उनके नाम का कुछ एक, मुझे नहीं पता मंत्र क्या है, पर उनके नाम का मंत्र जाप करते हैं। तो मतलब वो कहते हैं कि वो शिव जी का स्वरूप है। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई वो इंसान, ये भी कह रहे हैं कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, हाँ, उनकी सभी ज्योतिर्लिंग की शक्ति उसी ज्योतिर्लिंग में है, जो ये उन्हीं शिवलिंग के अंदर है, जो इनके मंदिर में या उनके आश्रम में है। तो ये मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता कि ये अंधभक्ति है, मुझे नहीं लगता। तो ये अंधभक्ति है, तो अंधभक्ति है, मैं कह ही रहा हूँ ना साहब, ये तो अंधभक्ति है। आप किसी गुरु को फॉलो करते हैं, उसकी टीचिंग फॉलो करते हैं, ठीक, लेकिन आप देखो तो टीचिंग है क्या। अब इतने लोग फॉलो करें, आप कुछ कर नहीं सकते। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे शिरडी के साईं बाबा। शिरडी के साईं बाबा क्यों मशहूर हुए, आपको पता नहीं होगा। आपके पैदा होने से करीब 23-24 साल पहले एक पिक्चर आई थी, अमर अकबर एंथनी। ओके। उसके अंदर एक कव्वाली थी, ठीक है ना, तारीफ तेरी निकली है दिल से, नोटों पे आई पता नहीं बन के सवाली, शिरडी वाले साईं बाबा। हाँ, ये सॉन्ग, हाँ। वो शिरडी वाले बाबा के ऊपर जो है कव्वाली थी। निरूपा राय उसकी मदर थी, तो अंधी हो जाती थी। हर पिक्चर में निरूपा राय वैसे अंधी हो जाती थी, और हर पिक्चर जब भी शुरू होती थी, जिस पिक्चर में होती थी, शुरू में इसके बच्चे होते थे, मेले के अंदर खो जाया करते थे, एंड में मिल जाया करते थे, उसकी आँखें आती। तो शिरडी वाले साईं बाबा को पिक्चर के अंदर, उस गाने के अंदर ऐसे आँख की जोत जाती है और वहाँ चली जाती है, निरूपा राय की आँख को उसकी आँखें आ जाती है। ये मैं सॉन्ग की बात बता रहा हूँ, बैकग्राउंड बता रहा हूँ। आम जनता भोली है। ये इसी टाइप का जो ये मैंने आपको सीन बताया कि भाई आँख से ज्योति जा रही है, शिरडी वाले साईं बाबा को निरूपा राय की आँखों पे ज्योति जा रही है, निरूपा राय की आँखें आ रही हैं। सेम मूवी यू विल फाइंड इन जयजवाला। एक मूवी थी जयजवाला, उसमें भी ऐसी आंखें आई थी। सेम यू विल फाइंड इन नानक नाम जहाज है, मूवी को जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन उसमें भी आंखें ऐसे आई थी। तो आम जनता जो है भोली है बहुत, उनको लगता है कि शिरडी वाले साईं ने बाकी आंखें डाल दी, फिर सारे शिरडी वाले साईं बाबा के पास जाने लगे। लोगों की अपनी आस्था है, भक्ति करें, लेकिन शिरडी वाली साईं बाबा ने कौन सा ज्ञान दिया था समझ लो। ऋषि वाल्मीकि ज्ञान से कुछ समझ में आता है, कुछ विश्वामित्र हुए, उसके क्या ज्ञान है किसी को कुछ नहीं पता। शिरडी वाले साईं बाबा ज्ञान पता है, इन बाबा जी का भी ज्ञान पता है, इन बाबा जी का नाम है, हाँ, गुरु जी का, हाँ, कहाँ से आया पता नहीं है। इनकी पूजा तो लोग सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो, अभी मैंने देखा था इंस्टा पे कुछ फैमिलीज़ का नाम भूल गई हूँ, पर जैसे प्रियंका चोपड़ा को ले लेते हैं, उनके घर पे भी कुछ एक गणपति का, उसके बगल में उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। एंड मतलब लाइक हाउ पीपल आर जस्ट कंपेयरिंग अ गॉड विथ अ ह्यूमन। आप खुद ही बता रहे हैं अंधभक्ति है, तो बिल्कुल अंधभक्ति। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग भी ये अंधभक्ति ही है
है ही अंधभक्ति, मेरे अकॉर्डिंग हो या ना हो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। मतलब लोग पागलों की तरह उनके नाम जपते रहते हैं, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी का गाड़ियों जो- के पीछे भी गुरुजी का उनका। जो भतीजा है उसका नाम है गौरव। हाँ जी। गौरव वाज अरेस्टेड 2020 इन 2020 ओके। फॉर द चार्जेस ऑफ रेप। अब गौरव पकड़ा गया रेप के चार्ज में, सच्ची बात है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन गुरुजी का क्या प्रताप है, कितना प्रताप है मुझे नहीं मालूम, अब आप खुद डिसाइड कर ले, मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, तो हमने जितने भी डिस्कशंस अब तक करे हैं तो वो तो काफ़ी अच्छे थे। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमें, जैसे कुछ लोग होते हैं पहले वो बोलते हैं ना कि हमें हमारे मतलब आप हमें डिटेल्स बताइए कि ऐसा ऐसा है और फिर हम आपको आपका जो भी चार्ट है वो बना के देंगे। पर कुछ लोग होते हैं कि उनको उनका बर्थ टाइम नहीं पता होता है, मोस्ट ऑफ सिनेरियो में यही होता है। तो पहले तो वो ये बोलते हैं कि आप हमें अपने इन्फॉर्मेशंस दो तभी हम आपको सच बता पाएंगे। पर जब सामने वाला बोलता है कि हमें ये नहीं पता, फिर भी हम मैनेज कर लेंगे, वो हम बता देंगे। तो मतलब ऐसा कुछ होता है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से आपको फुल इन्फॉर्मेशन कोई प्रोवाइड कर दे, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, जो ज्योतिष है वो बेस करेगी हमारी डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ पे। हाँ जी। तो अगर मेरे को हॉरोस्कोप इरेक्ट करना है तो मेरे को डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो वो बन ही नहीं सकता ना। ठीक है ना। तो एक होगी ज्योतिष, इसमें मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक होती है ज्योतिष जो हम डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ से हॉरोस्कोप बनाते हैं, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन उस समय के क्या है और उस जगह से कैसे नजर आ रहे हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, मैं दिल्ली में हूँ, इस समय दिन है लेकिन यूएसए में तो रात है। तो अब समझ गए बात को कि भाई वहाँ का चार्ट जो यहाँ का चार्ट डिफरेंट बनेगा। वहाँ पर जो आसमान ही अलग नजर आएगा ना, रात की यहाँ पर आसमान अलग है ना। अब समझ गए ना, वो दे आर ऑन दी अदर साइड ऑफ द अर्थ। ठीक है, 180 डिग्री का करीब डिफरेंस हो गया। दूसरा है कि न्यूमरोलॉजी चार्ट जो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बनेगा। लेकिन एक ही दिन के अंदर हिंदुस्तान में 65 लाख बच्चे पैदा होते हैं। तो सबका जो हॉरोस्कोप अलग होगा। मैं शायद गलत बोल गया था। एक दिन में भारत के अंदर 65,000 बच्चे पैदा होते हैं, तो सबका भविष्य अलग होगा। ठीक है ना। तो अब उसी समय पे जब वो पैदा हो रहे हैं, उसी दिन वो पैदा हो रहे हैं, तो दोबारा गलत है। भारत के अंदर एक दिन के अंदर 65,000 करीब बच्चे पैदा होते हैं। तो ये 65,000 बच्चे में कुछ लीडर बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ टीचर बनेंगे, कुछ पीएन बनेंगे, कुछ बैंकिंग का काम करेंगे, कुछ क्लर्क बनेंगे, कोई दुकान खोलेंगे, ऐसा अलग है ना। तो न्यूमरोलॉजी विल हैव इट्स ओन लिमिटेशन। ठीक है ना। तो हम कुछ चीज़ें बता पाएंगे, कुछ चीज़ें नहीं बता पाएंगे। इस तरह से एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कुछ चीज़ें बता पाएंगे, कुछ चीज़ें नहीं बता पाएंगे। रीज़न क्या है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर लिमिटेशन क्या होगी कि वो किस कास्ट क्रीड कल्चर से आ रहा है। जैसे एक ही हॉस्पिटल के अंदर समझ लें कि अमेरिकन बच्चा पैदा हो गया, दिल्ली के अंदर ही एम्बेसी से अमेरिकन बच्चा पैदा हुआ, एम्बेसी में काम कर रहे थे। एक सिख का बच्चा पैदा हुआ, एक बंगाली का बच्चा पैदा हो गया, एक मारवाड़ी का बच्चा पैदा हो गया, एक मराठी का बच्चा पैदा हो गया, एक साउथ इंडियन पैदा हो गया। समझ लो। तो जो उसका डीएनए है बच्चे का, वो ज्योतिष में और न्यूमरोलॉजी में नहीं आएगा। डीएनए का मतलब क्या हो गया, जो मारवाड़ी है वो ना तो आर्मी में जाने वाला, ना बढ़िया गाने गाने वाला है, ना वो जनरली इंजीनियर वगैरह बनते हैं। जनरली मैं ये नहीं कहता वो जा ही नहीं सकता, बट जनरली वो जो है बिजनेस ही करते हैं। बंगाली होगा जनरली लिटरेचर और म्यूजिक और सिंगिंग एक्सेट्रा। सिख होगा जनरली इंटेलेक्चुअल होगा या वॉरियर होगा। जाट होगा, ये ज़्यादातर ये जाट और सिख बहुत जाते हैं आर्मी के अंदर। तो ये एस्ट्रोलॉजी भी जो है इसको हैंडल नहीं कर पाती। इस तरह जैसे अमेरिकन है या अफगानी है, तो अफगानी है तो उसकी कदकाठी अलग होगी। अच्छा। 6.25 फुट का तो वही होगा। पटेल होगा तो होगा 5 फुट 5-6 इंच से ऊपर जाएंगे नहीं ज़्यादातर केस के, और वो बिजनेस ही करेंगे। और जो अफगानी हो गए जनरली बिजनेस नहीं करेंगे। ओके। ठीक है ना।
आप जानते हैं ना गल्फ के जितने भी लोग हैं तो पिछले कितने साल से 100 साल तो आप देख ही लो, पहले तो 15-16 साल देखो, रेस्ट अनरेस्ट ही रहा वहाँ पर। सीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान रेस्टलेस ही रहे हमेशा, लड़ते ही रहे। तो ये जो है ये ना तो ज्योतिष हैंडल कर पाएगी ना न्यूमरोलॉजी हैंडल कर पाएगी, ये पमिस्ट्री हैंडल करती है। तो इस तरह से अलग है। अब क्या है कि अब आपका क्वेश्चन ये अगर ये है कि किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं पता, और वो दूर बैठा है और उसको कोई प्रिडिक्शन चाहिए, फ़ोन पे कह रहा है जी ये मेरी समस्या है जी, कब हल होगी, और वो फोटो भी नहीं भेज सकता मान लेते हैं, या फोटो ध्यान से नहीं दिख नहीं रही, तो क्या फिर भी उसका कोई हल है? हाँ, 1-2 क्वेश्चन का आंसर फिर भी दिया जा सकता है, वो उसके लिए है प्रश्न ज्योतिष, या जैसे टैरो कार्ड आपने सुना होगा। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइंस अगर ठीक तरह से देखने वाला आदमी। हाँ, उसकी एक लिमिटेशन जरूर होती है कि उसमें एक टाइम पीरियड लिमिट होता है, जनरली वो है 6 महीने, साल से ऊपर के रिजल्ट उसमें नहीं आते। तो दैट इज वेस्टर्न मेथड ऑफ प्रेडिक्शन, वहाँ से आया है, ज़्यादा तो हर कोई यहीं से है, लेकिन वहीं से ओरिजिनेट हुआ है वो भी पंचतत्व पे ही, जो भारतीय पुरातन साइंसेस का जो बेस है पंचतत्व उसी पे है, लेकिन वो उसका जो प्रेडिक्शन का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रश्न ज्योतिष का अनलिमिटेड है। इस तरह से हमारे भी अपने वैदिक कार्ड है, उनका भी 5, 7, 10 साल तक जवाब दे सकते हैं, तो उस बेस पे जवाब देते हैं। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें करेक्ट हैं और कुछ चीज़ें इनकरेक्ट उसको शो किया जाता है। मैं सवाल समझ नहीं पाया। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे आपने बताया कि अगर आपके पास फुल डिटेल्स नहीं है तो भी हम आपको जो भी आपके क्वेश्चंस है उसके आंसर्स कुछ दे सकते हैं। तो प्रश्न ज्योतिष पे दे सकते हैं। अच्छा, दे सकते हैं, हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनके पास सारे डिटेल्स होते हैं सब कुछ, लेकिन उनको सेंस नहीं होता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, और फिर वो कुछ भी अंडरस्टैंड सी रेमेडीज चिपका देते हैं। नहीं, वो तो आप फिर ये बात कर रहे हैं, उसको ज्योतिष आती ही नहीं। हाँ, तो नहीं आती फिर तो अंडरस्टैंड बोल ही रहे हो, पूरे रीलों पे अंडरस्टैंड ही चल रहा है, सीधी बात तो कोई चल नहीं रही। जो रील बना रहा है जनरली वो जो है एक्टिंग तो अच्छी कर लेता है, बोल भी लेता है, लेकिन ज़्यादातर काम दे इंटेलेक्चुअल आदमी उतने बढ़िया से बोल नहीं पाता। वो रील बनाते हैं, कैमरे में आते हैं, थोड़ा उसको अजीब सा लगता है, और ये है कि जितनी देर के रील बना के 5, 10, 15, 20 सेकंड में बोल के निकल जाना, तो जो है वो तो समझाने में उसको टाइम लगता है। तो 20, 25, 30 सेकंड की, 40 सेकंड की रील बन ही नहीं पाती जो इंटेलेक्चुअल बात करना चाहेगा आदमी। जैसे वो त्रिशला माँ ने बोल दिया हस्त नक्षत्र बुध का है। ये क्या होता है? हस्त नक्षत्र बुध का है। अच्छा। तो फिर मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी कि भाई हस्त नक्षत्र जो है चंद्रमा का है। अच्छा। तो उसने बोला कि अगर लगन मंगल का है तो अष्टम के अंदर जो चंद्रमा का नक्षत्र है, तो मुझे लोगों को समझाना पड़ेगा, तो रील नहीं बनेगी, बहुत लंबा समझाना पड़ेगा। अच्छा। कि लगन अगर मेष या वृश्चिक है तो मेष लगन है तो अष्टम के अंदर जो राशि होगी वो स्कॉर्पियो होगी। स्कॉर्पियो के अंदर या हर राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, और स्कॉर्पियो के अंदर जो राशियां हैं, स्कॉर्पियो जो राशि है उसके अंदर जो नक्षत्र है वो है गुरु, शनि और बुध का, चंद्रमा का तो है ही नहीं। सिमिलरली स्कॉर्पियो अगर लगन है तो अष्टम में जेमिनी राशि पड़ेगी, तो जेमिनी राशि में भी चंद्रमा का नक्षत्र नहीं होता। तो रील बनाने वाला तो जो मर्जी बोल गया, उसको ज्योतिष आती नहीं, ये जो होगी त्रिशला को, आम आदमी को पता नहीं, उसने बोल दिया चंद्रमा का नक्षत्र है। अब हमें आता है, अब हमें समझाना पड़ेगा, अब उसको दिखाना पड़ेगी टेबल, समस्या होगी ना बड़ी। हाँ। और 30 सेकंड में बात समझ नहीं आएगी। आदमी को समझाने के लिए भी तो उसकी भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो स्क्रीन पर बैठे और समझे, फिर उसको भी दिमाग लगाना पड़ना है। स्क्रीन में जो शॉर्ट के अंदर तो कोई दिमाग लड़ाते हैं ना, जो बोल रहा है वो भी हाँ ऐसे देख के कार चलाते ऐसे देख के चल जाते, सीरियसली तो कोई देखता नहीं। इस तरह राहु केतु के बीच में अगर ग्रह आ जाए तो फिर काल सर्प दोष हो जाता है। मैं कहता देखो भैया ऐसा राहु केतु क्या है कि चंद्रमा की कक्षा है, कक्षा का मतलब उसका पात हो गया, अर्थ का पात हो गया, ठीक है। अब जो है राहु केतु क्या हो गया कि 2 जगह पे जो इंटरसेक्ट जो हुए हैं, ठीक है, ये राहु केतु, इसकी जो पाथ हुआ अर्थ का तो उसको एक्लिप्टिक कहते हैं। उसको चंद्रमा ने जान 2 जगह पे काटा,
वो राहु केतु हो गए। अब मंगल तो इनके बाहर ही घूम रहा है, चंद्रमा और अर्थ के आसपास जो चंद्रमा घूम रहा है, मंगल तो उसके बाहर ही है ना, गुरु तो उसके बाहर ही है ना, शनि तो उसके बाहर ही है ना, और बुध और शुक्र उसके अंदर ही है ना। ओके। तो वो राहु केतु के बीच में कैसे आगे काल सर्प योग बनता, समझाओ तो सही। अब आपको बोर्ड में समझाना पड़ेगा, सुनिए आप मेरा पॉइंट समझिए। हाँ जी। मोटा मोटा ये समझ लो कि भाई चंद्रमा जो चक्कर काट रहा है अर्थ के आसपास, हाँ। राहु केतु उसी के बीच में आ रहे हैं, वो इससे बाहर तो वो जा नहीं सकते, और बाकी ग्रह या तो उसके अंदर है या बाहर है। तो राहु केतु के अंदर कहाँ ग्रह आ रहे हैं भाई, समझाओ तो सही। और तुम काल सर्प दोष वो जो भी बताते रहते हो। अब ये समझाना पड़ता है इंटेलेक्चुअल आदमी की मुसीबत क्या है, वो ये जो बोल जाते हैं फिर उसे संभालना, लोगों को समझाना, फिर वो बना के, और फिर ये 3D में बनाना पड़ेगा, 2D में नहीं समझ में आएगा। आम पब्लिक को तो नहीं समझ में आता, राहु केतु के बीच में आए होंगे, आ जाते होंगे। मान लिया अभी आंटी कह रही है राहु केतु के बीच में आ रहे हैं, अंकल भी कह रहे हैं जिन्होंने रुद्राक्ष की मालाएं डाली हुई हैं या मोटी मोटी अंगूठियाँ डाली हुई हैं। अब इंटेलेक्चुअल आदमी जब PhD होगा या कुछ भी होगा, वो अंगूठी पहन के कहाँ से केमिस्ट्री के अंदर PhD करेगा, मुझे समझाओ तो सही। कहाँ फिजिक्स के अंदर PhD करेगा वो अंगूठियाँ पहन के, सॉरी इनकी PhD भी अंगूठियाँ पहन के होती है, समझ नहीं आती बात। तो क्या आप भी रेमेडीज और प्रेडिक्शंस करते हैं, बिकॉज आप भी तो एक एस्ट्रोलॉजर ही हैं। मैं कहाँ रेमेडीज बता पाता हूँ। अच्छा। मैं तो यही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि भगवान राम, भगवान कृष्ण का जीवन देख लीजिए, हमारा जीवन उसके सामने बहुत आसान है। जितने उन्होंने कष्ट भोगे हैं, हमने तो उसके 4.5% भी नहीं भोगे। जितने कष्ट गुरु गोविंद सिंह जी ने भोगे, अपने पूरे जो परिवार है सनातन धर्म के लिए झोंक दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने। 4 शहजादे शहीद हो गए, माता गुजरी शहीद हो गई, गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी शहीद हो गए, उनके चेले भाई दयाला, भाई सती सिंह, भाई सतीदास, भाई मतीदास शहीद हो गए। गुरु अर्जन देव जी को तवे पे जला के जहांगीर ने मार डाला। समर्थ गुरु रामदास को सोचो, हमारा जीवन तो उन्होंने इतना आसान कर दिया, और आप जो उन्होंने कर्म की शिक्षा में दी वो भूल के उपायों की शिक्षा में चले गए। सोचो तो सही। मैं तो यही बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ, ये मेरी बात में घुमा फिरा हो तो बताओ। मैं आज अगर हिंदू हूँ तो शिवाजी महाराज की वजह से, मैं आज अगर हिंदू हूँ तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी की वजह से। संभाजी महाराज पे मूवी देखी आपने? हाँ जी, उनके हाँ बेटों जी। की वजह से आज हम हिंदू हैं। क्या सहा हमने, वो सह सकते हैं हम? कौन सा उपाय ठीक करेगा? कौन गुरु थे शिवाजी महाराज के? समर्थ गुरु रामदास। सीख लो यार। और संत तुलसीदास जी ने कहा है, हुई है वही जो राम रचि राखा। तो हमारे बुद्धि में घुसती है क्या? नहीं घुसती ना, यही तो समस्या। तो फिर क्या आप प्रेडिक्शंस करते हैं, मतलब क्या आपके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस सच होते हैं या फिर वो भी बस? प्रेडिक्शन तो सच होते हैं ना। अच्छा, वो होते हैं। प्रेडिक्शन तो सच होते हैं ना। अब जो है आजकल क्या हो गया, बच्चे शादी एक तो लेट कर रहे हैं, फिर वो बोलते हैं जी 2, 3, 4 साल हम वेट करेंगे तब बच्चा करेंगे। जब बच्चा करने का टाइम आता है तो उस समय पे एक तो एज अब बढ़ जाती है, 34, 35 में तो बच्चा करना सोचते हैं। फिर उस समय पे अगर कुछ इशू है, ठीक है, कंसीविंग का, एग प्रॉपर नहीं फॉर्मेशन हो रही है, स्पर्म की क्वालिटी कमजोर है, तो वो ज्योतिष में पता चलती है। ज्योतिष में ही पता चलती है। तो वो हम टाइम बता देते हैं कि भाई इस समय पे अगर आप ट्राई करेंगे तो दैट विल बी द बेटर टाइम। तो अब आपने अगर IVF में भी जाना है, अगर पूरी तरह से वो ठीक नहीं भी हो पा रहा, तो व्हाट विल बी द बेस्ट टाइम। या हो सकता है IVF की आपको जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से हम, जो फायदा तो है ना ज्योतिष का, कहीं तो होगा ना। तो मैं भी ज्योतिष कर रहा हूँ, मैं ज्योतिष के अंदर अपना घर चला रहा हूँ, तो इसका मतलब कुछ लोगों को मैं सही सलाह दे पा रहा हूँ, तो मैं सलाह से ही दे सकता हूँ, मैं बदल तो नहीं सकता। अच्छा हाँ, उपाय का मैं क्या बताऊँगा उनको?
उपाय भी तो मेरे को बताना पड़ेगा ना, तो मैं ये बताऊंगा उपाय बच्ची को कि बेटा पहले बताओ तुम काम कितना करती हो। बोलते मेरा 16 घंटे काम करता। मैं कहा बेटा 2 महीने छुट्टी ले ले। कितनी कॉफ़ी पीती है? बोलती है 9। खाना बोलती कभी कभी मिस हो जाता है। मैं अपना एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं मेलबर्न उतरा फ्लाइट से, तो मैं जनरली क्या है तो फेसबुक पे वो डाल देता हूँ वीडियो, मैं दिल्ली फ्लाइंग फ्रॉम सिंगापुर टू मेलबर्न, ठीक है ना, मैंने डाल दिया। तो मेलबर्न जैसे ही उतरा मेरे को मैसेज आया हुआ था कि सर मैं भी मेलबर्न रहती हूँ, आप मेरे से मिल के जाना है, आई एम प्रेगनेंट। आपने मुझे बताया था कि आप छुट्टी ले लेना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो लेडी भी 16 घंटे काम कर रही थी। तो मैं उससे मिलने गया तो उसने मेरे को बताया आई कंसीव्ड ओनली बिकॉज आई टुक रेस्ट। स्ट्रेस इतना है, हाँ जी, ठीक है ना, आई टुक रेस्ट। 1 महीना मेरे हस्बैंड ने भी छुट्टी ले ली। अब मैंने सोचा मैं 5 साल काम नहीं करूँगी, बच्चा पैदा करूँगी, 4 साल 5 साल उसको रेस करूँगी, फिर मैं उसको स्कूल भेजूँगी, फिर से मैं काम शुरू करूँगी। बेटा बेस्ट है। ज्योतिष का यही फायदा। हाँ जी, कि आप बोलोगे भी ज्योतिष का ये फायदा कि भी राहु केतु शनि को हम कोई मतलब कोई पत्थर पहन लेंगे या फिर कोई कुछ गाड़ देंगे या कुछ वो दही कहीं लगा देंगे, उल्टी सीधी बातें, और राहु केतु शनि को पता चल जाएगा कि अब जो है कंसीविंग करवा देनी है। तो ऐसे कैसे होगा? इस तरह से लाइन ऑफ एजुकेशन, बच्चा है उसको खेलने में इंटरेस्ट है, उसको लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं है। फादर जो है लिटरेरी वो ज़बरदस्त है, तेंदुलकर के पिताजी। बच्चा किताब खोल के राजी नहीं, बच्चा खेलता है तो पिताजी आ गए जोशी के पास कि ये तो पढ़ता नहीं। उन्होंने कहा क्या फ़ायदा पढ़ने का, तो वैसे ही भारत रत्न हो जाएगा। तो आप फेस जो होता है, कुछ लोग बोलते हैं फेस रीडिंग, तो वो सब भी आप मुझको करते हैं? आती नहीं फेस रीडिंग। अच्छा, बट ये है कि नहीं है। हाँ मुझे आती नहीं अच्छी तरह से फेस रीडिंग, लेकिन फेस रीडिंग से आप इंसान की नेचर को तो जान सकते हैं काफ़ी हद तक। हाँ, बट ये तो आई थिंक आप ऐसे भी बता ही दोगे, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है। नहीं वो ठीक है, विद द टाइम या कि आदमी की जो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि भाई वो आदमी आया बैठा तो सीरियस है या नहीं, बेमतलब की बात करके जाना है, मतलब घुमा फिरा बात कर रहा है क्या है। पहनने ओढ़ने से जैसे होगा ना, पहनने ओढ़ने से अब आप देखोगे कि मांग जो है इतनी खून भरी कर रखी है उसने, लालो लाल कर रखी है, इसका मतलब उसको इस मांग से कुछ है, कुछ इशू है ना। लेडी जिसकी खून भरी मांग है, यहाँ भी लाल लाल बनी रहती है, इसका मतलब कुछ तो उसको इशू है। तो इशू यही है कि उसके रिलेशन टिकते नहीं, तो बार बार दिखाना चाहती है कि रिलेशन टिका हुआ है, इसलिए 4 शादी हुई है उसकी। रिलेशन, बाकी रिलेशन तो भूल ही जाओ कितने हैं, वो तो डिक्शनरी उठानी पड़ी, ए से कौन बी से कौन, पता चल रहा है ना। नॉर्मली जो कामकाजी लेडीज होती है ऐसे हल्का सा ही लगा के चली जाती है, उनको पता है मेरा हस्बैंड कहीं नहीं जा रहा, समझ रहे हो। बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। इतनी सारा मेकअप करके 2.5 किलो का मेकअप क्यों आ गया है? कोई कामकाजी लड़की जाती है 2.5 किलो का मेकअप, कोई कामकाजी लड़की है उसकी ज्वेलरी कितनी होती है? एक हल्की सी चेन, छोटा सा एक पेंडेंट, छोटे छोटे से टॉप्स, एक हल्का सा ब्रेसलेट छोटा मोटा सा अगर पहना हुआ हो तो। ये तो घड़ी भी नहीं पहनती बच्चियाँ आजकल, मोबाइल में होता ही है। हाँ, नेल नूल थोड़े से बनाए होते हैं बच्चों ने, बनाना चाहिए, थोड़ा बहुत श्रृंगार करना भी चाहिए बच्चियों को, क्यों नहीं करते? कॉस्मेटिक्स कहाँ से बिकेंगे? ये भी तो हमारे समाज का अंग है ना, तो होना चाहिए, उसमें क्या बड़ी बात है। लिपस्टिक भी लगानी चाहिए, काजल भी लगाना चाहिए, सब लगाएं। लेकिन जनरली जो कामकाजी लेडी है, जैसे कोई डॉक्टर है, वो कहाँ इतना ज्वेलरी पहन के करेगी? कहाँ? पॉसिबल नहीं है ना। तो कामकाजी तो कोई नहीं कर सकती। जो वेलियाँ हैं जिसको काम कोई नहीं है, थर्ड कास्ट पे बैठना है, तो वो देखो आप क्या भाई साहब ज्वेलरी है, क्या साड़ी है, वही ना जितेंद्र की बेटी उसके सीरियल की जैसे, ठीक है ना। एक्सीडेंट भी होता है, भाई राखी जी का हुआ एक्सीडेंट, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, कार होगी तहस नहस, ऐसी तहस नहस होगी कि उसमें से निकलना ही मुश्किल था। लेकिन जब वो निकली है पूरी मेकअप करके, ज्वेलरी पहन के, टनाटन साड़ी, बिल्कुल एक साड़ी के ऊपर एक शिकन तक नहीं, और चेहरा भी ऐसा खिला खिला जैसे अभी जो है मेकअप की दुकान में से बाहर आई मेकअप करवा। तो झूठ समझ में आता है ना,
कभी एक्सीडेंट हुआ हो इतना भयानक ना, दहशत हो जाती है आदमी को 4 दिन। हुआ है मेरा। हुआ है? हाँ, है ना, दहशत हो जाती है। और ये ऐसे हो रही है, बाहर मत निकलना, ये मत निकलना, इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया। जुलाई में अभी मैं जा रही थी खाटू श्याम, तो मैं कहा राखी दीदी, और मेरा जो ड्राइवर है 25 साल पुराना, उसका भी बड़ा, वो चला रहा था गाड़ी, तो मैं कहा राखी दीदी बात है, ये है टैक्सी पीले रंग वाली, और ये 15 सितंबर 2017 की फ़ोटो है, ठीक है, इंटरनेट पे अभी भी अवेलेबल है, ये मैं लगा दिया आपको, ठीक है। तो इस तरह से झूठ मत बोलो। वो 25 साल पुराना ड्राइवर क्या कर रहा था आप? ऑल्टो तो आपने अभी खरीदी, इससे पहले तो स्कूटर था आपके पास, तो स्कूटर चलाया करता था ड्राइवर का, ऐसे मत बोला वो झूठ। और फिर जो है वो यूँ बोलती है, फिर उसके बाद भी बनाती है रील्स, सब फिर से पूछ रहे हैं सब आप ठीक हैं या नहीं, सर भी ठीक है या नहीं, फिर सर भी मुंह निकाल के बोलते हैं हाँ मैं भी ठीक हूँ, मेरे को कुछ हो सकता है भाई राखी के होते हुए, मैं तो वो तो क्या एक्सीडेंट हमारा, क्यों झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक बात देखो समझने वाली है कि भाई राखी और इसका हस्बैंड ये हमें सिखा रहे हैं कि एक दूसरे का साथ देना है। जो 7 फेरे के समय पे वचन भरे थे कि जो बीवी बोले ना नहीं करनी, अगर बीवी ने बोल दिया एक्सीडेंट हो गया तुम्हारे साथ, बेशक तुम उस दिन मुंबई गए हुए थे या दिल्ली गए, तुम कहना क्या, जो बीवी ने हाँ में हाँ मिला लिया, ये बात मानने वाली। सर एट दी एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना टाइम दिया, काफ़ी नॉलेज वाली बातें करी, मेरी बहुत सारे पर्सनल डाउट्स भी थे जो मैंने पूछा और थैंकफुली आपने क्लियर कर दिया है। और मैं भी लोगों से यही बोलूँगी कि गाइस फेक एस्ट्रोलॉजर्स और रियल एस्ट्रोलॉजर्स का डिफरेंस आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आप प्लीज़ अपने पैसे, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स और अपनी पर्सनल डिटेल्स ब्लाइंडली किसी से मत शेयर किया करिए, बस मैं तो यही बोलूँगी। और अपने ऊपर भरोसा रखिए, एक्चुअली करेक्ट, अपने माँ बाप पे भरोसा रखिए कि उन्होंने आपको सही संस्कार दिए हैं, और कोई भी बुरा से बुरा टाइम आएगा वो आप अपने हिम्मत से, मेहनत से, श्रम से निकाल ही लेंगी पक्का, क्योंकि आपके भगवान है बजरंगबली जी, आपके भगवान है श्री राम जी, आपके भगवान है भगवान श्री कृष्ण। टेंशन न को।